MKR क्लास 9 पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है मनदीप। क्लास 9 के सब्जेक्ट मैथमेटिक्स यानी कि गणित मंजरी में चैप्टर नंबर 2 आता है इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल्स। इस चैप्टर की एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज यानी कि जो भी लास्ट में एक्सरसाइज दे रखी है उसको हम करने वाले हैं। एंड वाली एक्सरसाइज में वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आपको दे रखे हैं। हर एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सोल्व करना। सो सारे के सारे क्वेश्चन जो भी होंगे एंड में जो दिए हैं उनको हम सोल्व करेंगे इसी वीडियो में। जो भी हमारी एंड के अलावा एक्सरसाइज है जैसे इंट्रोडक्शन वाली वीडियो है, सबसे जरूरी है इसको देखना ताकि सारे कॉन्सेप्ट और फॉर्मूले आपको समझ में आ जाए। उसके बाद जो भी एक्सरसाइजेज हैं, एक्सरसाइज 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 या फिर एंड में आने वाली एक्सरसाइजेज, इन सभी को आसानी से आप सोल्व कर पाओगे। और इन सभी की अलग अलग वीडियोस बनाई गई हैं, सभी के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं। सभी को देख लेना, अच्छी तरह से समझ लेना। क्लास 9 की जो भी नई बुक्स आई हैं इनके नोट्स की जरूरत होगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, फॉर्मूला शीट की, पीडीएफ सॉल्यूशन की, इनका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वहां से सारी चीजों को फ्री में आप एक्सेस कर सकते हो। चलो, जो भी एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज है चैप्टर नंबर 2 उसको शुरू करते हैं नेक्स्ट पेज से। चैप्टर नंबर 2 के एंड में जो भी एक्सरसाइज आती है उसके अंदर सबसे पहला क्वेश्चन हमें दिया गया है। इस क्वेश्चन में देखो, राइट अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इन द वेरिएबल x इन विच कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर टर्म इज -7। देखो सिंपल सीधी बात बोली गई है कि हमें ऐसा पॉलिनोमियल लिखना है जिसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। अब डिग्री क्या होती है, कोफिशिएंट क्या होता है, इंट्रोडक्शन में मैंने बहुत डिटेल में समझा रखा है। तो यहां पर मैं सॉल्यूशन में एक सिंपल सा पॉइंट लिख देता हूं आपके लिए। अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, कोई भी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 वाला जो भी पॉलिनोमियल होगा ना उसकी एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, जनरल फॉर्म होती है। तो उसको मैंने आपको जो भी सबसे पहले इंट्रोडक्शन वाली वीडियो थी उसके अंदर भी बता रखा है, यहां पर फिर से बता देता हूं। हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, हमारे पास आ जाता है a और जो भी डिग्री होती है ना वो पावर होती है। तो x पर जो पावर है ना वो 3 लगेगी। यहां पर बोला गया ना वेरिएबल x होना चाहिए। उसके बाद मेरे पास यहां पर क्या आ जाता है, b आ जाता है, फिर x पावर कम होती जाएगी। यहां पर 3 है, उसके बाद यहां पर 2 हो जाएगी, फिर मेरे पास यहां पर c x आ जाएगा, पावर 1 हो गई, और उसके बाद मेरे पास यहां पर क्या हो जाएगा, उसके बाद मेरे पास यहां पर d आ जाएगा। इस तरह का हमारा पॉलिनोमियल बनता है जिसकी डिग्री 3 होती है। अब ऐसा कोई भी पॉलिनोमियल लिख सकते हो आप। a b c और d क्या है, कोफिशिएंट है यानी कि ये नंबर्स है। कंडीशन दे रखी है कि जो x स्क्वायर के साथ होगा वो -7 होना चाहिए। तो b की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, तो मैं यहां पर लिखूंगा b इक्वल्स टू में क्या होना चाहिए, -7। बाकी अदर वैल्यूज कुछ भी चलेंगे आपके लिए। तो यहां पर जो भी मेरा आंसर है मैं वो लिख दूंगा। आप अपनी तरफ से भी बनाकर लिख सकते हो, जैसे मैं यहां पर लिख देता हूं 3x की पावर 3। यहां पर क्या आएगा, b की जगह पर क्या आएगा, माइनस का 7 आना चाहिए। तो प्लस माइनस, माइनस में मेरे पास यहां पर 7 आ जाएगा, और उसके बाद एक्स स्क्वायर, इसके बाद प्लस में मेरे पास यहां पर 2x लिख देते हैं, प्लस में मेरे पास यहां पर 1 लिख देते हैं। अपनी तरफ से आप और कोई भी बना सकते हो, बस एक्स स्क्वायर के साथ में 7 रखना है। आप ऐसे भी बना सकते हो कि हमारे पास 2x की पावर 3 हो गई, माइनस में 7x स्क्वायर हो गया, प्लस में हमारे पास 4x, और प्लस में मेरे पास कितना आ गया, 3 आ गया। अपनी तरफ से बना दो जो भी अब आपको सही लगता है। बस एक्स स्क्वायर के साथ में क्या होना चाहिए, -7 होना चाहिए, और डिग्री यानी कि सबसे बड़ी पावर इसके अंदर कितनी होनी चाहिए, प्लस में 3 होनी चाहिए। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आप आसानी से लिख सकते हो। 2 के लिए चलो अगले पेज पर क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल एट इंडिकेटेड वैल्यूज ऑफ वेरिएबल। यहां पर हमें क्या दे रखा है, फर्स्ट वाले में भी और सेकंड वाले में भी एक पॉलिनोमियल दे रखा है। उसके बाद जो भी इसके अंदर वेरिएबल है, ध्यान से देखो, इसके अंदर क्या है, x वेरिएबल है, तो x की वैल्यू यहां पर 1 दे रखी है। दूसरे वाले में भी कुछ इसी तरह से दे रखा है। तो हमें क्या करना है, जो भी वेरिएबल की वैल्यू हमें यहां पर दे रखी है वो वेरिएबल की वैल्यू के लिए इस पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सिंपल है ना। सॉल्यूशन में क्या करेंगे, हमारे पास क्या दे रखा है, हमारे पास दे रखा है कि जो भी x है वो किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। तो मैं क्या करूंगा, इसी x की वैल्यू को इस पॉलिनोमियल में पुट कर दूंगा। एक बार इसको लिख लेते हैं। मेरे पास यहां पर आ जाएगा 5x स्क्वायर, माइनस में मेरे पास 3x एंड प्लस में 7। अब इस पॉलिनोमियल में जहां भी आपको दिखेगा x, उसकी जगह पर क्या रखना है, 1 रख देना है। जैसे मेरे पास यहां पर 5 एज इट इज आ गया, x है तो उसकी जगह पर मैंने 1 रख दिया, x का स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर, माइनस में मेरे पास 3, x की वैल्यू 1 है तो x की जगह पर मैंने रख दिया 1, और उसके बाद प्लस में मेरे पास 7। बस इसको कैलकुलेट कर लो। 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही होता है, 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 आ जाएगा, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 ही हो जाएगा, और प्लस में मेरे पास यहां पर 7 आ जाएगा। 5 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 2, प्लस में 7 करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, आंसर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और इसको बोला क्या जाएगा कि x इक्वल्स टू 1 पर पॉलिनोमियल जो भी ये दिया गया है इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 9 हो गई है। ये हमारा आंसर हो गया फर्स्ट वाले के लिए। सेकंड वाले को देखो, सेकंड वाले के सॉल्यूशन में हमें यहां पर क्या दे रखा है, वेरिएबल जो भी है ना, यहां पर देखो t वेरिएबल दिया गया है। जो भी ये t वेरिएबल है, t की वैल्यू क्या दे रखी है, a दे रखी है। तो मैं क्या करूंगा, t इक्वल्स टू में a लिखूंगा, उसके बाद पॉलिनोमियल लिख लेते हैं 4, और उसके बाद मेरे पास t की पावर 3 माइनस में t स्क्वायर, और माइनस में प्लस में 6 आ गया। अब एक काम कर लो, सीधा सीधा
जो भी t की वैल्यू है वो a रख दो। जहां पर दिखेगा आपको t, मेरे पास 4 आया, मुझे दिखाई दिया t, मैं रख दूंगा उसकी जगह पर a। t की पावर 3 है तो a की पावर भी 3 हो जाएगी। माइनस में यहां पर t है, इसकी जगह पर रखूंगा a, t का स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर हो गया, और प्लस में मेरे पास 6 आ जाता है। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जस्ट आपको वेरिएबल की जो वैल्यू दी गई है ना, उसको सब्स्टिट्यूट कर देना है, उसको प्लेस कर देना है वेरिएबल की जगह पर, और आपको आसानी से आपका आंसर मिल जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। थर्ड वाले के लिए फिर से चलेंगे, आ जाओ अगले पेज पर। बारी आती है क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है, इफ वी मल्टीप्लाई अ नंबर बाय 5/2 एंड ऐड 2/3 टू द प्रोडक्ट वी गेट -7/12 फाइंड द नंबर। देखो बड़ी सिंपल सी बात बोली गई है, एक नंबर है, उसमें अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं 5/2 और ऐड करता हूं 2/3, तो जो भी मेरे पास नंबर है वो कितना हो जाता है, -7/12 हो जाता है। उसी नंबर का हमें पता लगाना है। अभी तो नहीं पता है हमें नंबर क्या है, तो सॉल्यूशन में सिंपल काम क्या करेंगे, सबसे पहले लेट कर लेंगे कि जो भी मेरे पास यहां पर नंबर होगा, नंबर को मान लेते हैं कि वो हमारे पास क्या हो जाता है, x हो जाता है। लेट नंबर x, x हमारा नंबर हो गया। अब उस नंबर के साथ क्या क्या किया गया है उसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जैसा क्वेश्चन में बोला गया है बस वही कर लेते हैं। इफ वी मल्टीप्लाई अ नंबर बाय 5/2, जो भी हमारा ये नंबर है x, इसको मल्टीप्लाई किया जाता है किससे, 5/2 से। तो मल्टीप्लाई किया जाएगा इसको यहां पर 5/2 से, एंड ऐड जो भी मेरे पास यहां पर प्लस है, मुझे क्या करना है, 2/3 इसमें ऐड कर देना है। तो 2/3 मैंने ऐड कर दिया। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं 5/2 से और ऐड कर देता हूं 2/3, तो हमारा जो नंबर है वो कितना हो जाता है, -7/12 हो जाता है। तो इक्वल करके हमारा नंबर क्या हो जाएगा, 7/12 हो जाएगा, ये सारा काम करने के बाद। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, x को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा मेरे पास 5x अपॉन में मेरे पास आ जाएगा 2 इक्वल्स टू में -7 अपॉन में मेरे पास 12 हो जाएगा। 2/3 कैसे है, प्लस में, दूसरी तरफ माइनस में मेरे पास यहां पर 2/3 आ जाएगा। हम एक काम कर लेते हैं, जो भी हमारे पास 5x अपॉन में 2 दिया गया है इक्वल्स टू में 12 और 3 डिनोमिनेटर में है ना, तो एलसीएम ले लेते हैं। आप क्या करोगे, इस तरह से लिख लो 12 और 3, इस तरह से आप क्या करोगे, एलसीएम ले लोगे। तो मैं इसको 3 से करूंगा तो 3 4 जा, और उसके बाद 3 1 जा, फिर 2 से करेंगे तो मेरे पास यहां पर 2 जा पर 1 जा पर, फिर 2 से करेंगे तो मेरे पास 1 जा और 1 जा पर, 3 2 जा 6 6 2 जा 12। दोनों का एलसीएम कितना आ गया, हमारे पास 12 आ गया। अब इंपॉर्टेंट बात सुनो, हमारे पास एलसीएम 12 आ गया, नीचे कितना है, 12 है। जो एलसीएम है वही यही यहां पर वैल्यू आई है, तो ऊपर कोई भी चेंज आपको नहीं करना है। माइनस में मेरे पास यहां पर 7 आ जाएगा, यहां पर 12 है और यहां पर 3, यहां पर हमें एलसीएम के इक्वल करना पड़ेगा। तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये रफली करना है आपको। हमें 3 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 12 हो जाए, आप कहोगे 4 से मल्टीप्लाई, तो मैं ऊपर भी किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 4 से ही मल्टीप्लाई करूंगा। तो -2 को 4 से मल्टीप्लाई करने पर कितना हो जाएगा, -8 हमारे पास यहां पर आ जाता है। अब हमें इसको आगे सोल्व करना है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, x, और उसके बाद मेरे पास यहां पर कितना आ जाता है 5x, और अपॉन में मेरे पास 2 इक्वल्स टू में -7 -8, ये कितना हो जाएगा मेरे पास, माइनस में मेरे पास 15 हो जाएगा, और अपॉन में मेरे पास यहां पर आ जाता है 12। अब आपको टेबल आता है ना 3 का, 3 4 जा पर कैंसिल कर सकते हैं, 3 5 जा पर इसको कैंसिल कर सकते हैं। बिल्कुल सही कैंसिल कर लिया हमने। हमारे पास जो भी x है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस में 5/4 आ जाता है। और जो भी मेरे पास यहां पर फ्रैक्शन जो x के साथ मल्टीप्लाई में, देखो 5/2 कैसे मल्टीप्लाई में, जब एक फ्रैक्शन मल्टीप्लाई में होता है तो दूसरी तरफ भेजने पर क्या हो जाएगा, वो पलट जाता है। मैथमेटिक्स का रूल है ये, ठीक है। तो हमारे पास यहां पर क्या है 5/2, दूसरी तरफ भेजेंगे तो क्या हो जाएगा मेरे पास 2/5 हो जाएगा। 5 से यहां पर 5 को कैंसिल कर देंगे, 2 1 जा 2 2 जा, तो मेरे पास जो भी x है उसकी वैल्यू कितनी बनेगी, माइनस ऊपर की तरफ मेरे पास 1 बचा और नीचे की तरफ मेरे पास 2 बचा। x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाती है, -1/2 आ जाती है, और यही हो जाएगा हमारा नंबर। ये नंबर हमारा आंसर आ गया है क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। क्वेश्चन नंबर 4, आ जाओ नेक्स्ट पेज पर। आ रही है क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 एक वर्ड प्रॉब्लम है, अच्छी है, देखो इसको ध्यान से। इसमें दिया गया अ पॉजिटिव नंबर 5 टाइम्स अनदर नंबर इफ 21 एडेड टू बोथ द नंबर्स देन वन ऑफ द न्यू नंबर बिकम ट्वाइस द अदर न्यू नंबर, व्हाट आर द नंबर्स। इसमें इंपॉर्टेंट बात यहां पर बोली गई है कि नंबर है और कितने हैं, 2 नंबर हैं। एक नंबर हमारे पास जो भी है, दूसरा उसका 5 टाइम्स है। तो जो भी दोनों नंबर हैं वो हमें फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले क्या किया जाएगा, लेट कर लेंगे कि जो भी मेरे पास नंबर्स हैं, जो भी यहां पर नंबर्स आते हैं, उसमें एक नंबर हमारे पास क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, और दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, अ पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम्स अनदर नंबर। जो भी हमारे पास एक नंबर है, दूसरे वाला क्या हो जाता है, 5 टाइम्स हो जाता है। तो एक नंबर हमारे पास x, दूसरा 5 टाइम्स, यानी कि 5x हो जाएगा, 5 गुना हो जाएगा। तो एक नंबर x, दूसरा 5x हो गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं। हमारे पास अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इफ 21 इज एडेड टू बोथ द नंबर्स, तो मैं क्या करता हूं, ऐड कर देता हूं 21
टू बोथ नंबर्स, दोनों के दोनों नंबर्स में। तो यहां पर मैं लिख देता हूं बोथ नंबर्स। अब मैं 21 ऐड करने जा रहा हूं। x में 21 ऐड करेंगे तो मेरे पास 21 प्लस में x हो जाएगा, और 5x में 21 ऐड करेंगे तो मेरे पास कितना हो जाएगा 21 प्लस में 5x, ये हो जाता है। अब इंटरेस्टिंग पॉइंट हमारा आएगा, देन वन ऑफ द न्यू नंबर बिकम ट्वाइस द अदर न्यू नंबर। तो जो भी नए नंबर बने हैं ना, वो एक नंबर दूसरे का क्या हो जाता है, ट्वाइस हो जाता है, दुगना हो जाता है। तो जो भी 21 ऐड किया है हमने, इस 21 को ऐड करके यहां पर लिख लेंगे। तो मेरे पास यहां पर 21 प्लस में x आ गया है, और एक तरफ आप क्या लिख लोगे 21 प्लस में 5x आ जाता है। हमें यहां पर कंडीशन ये दी गई है कि एक नंबर दूसरे का क्या हो जाता है, ट्वाइस हो जाता है। अब ट्वाइस यानी कि दुगना कौन सा हो सकता है, हमेशा जो छोटा नंबर है ना वही दुगना हो सकता है। कभी भी आपको कंडीशन ऐसे दी हो तो आप क्या करोगे, छोटे वाले नंबर का आपको ट्वाइस करना है तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, बड़े वाले नंबर के इक्वल हो जाएगा। तो ये कंडीशन हमारे पास दे रखी है। अब इसको सोल्व कर लो। 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा मेरे पास 2x, 2 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास 42 हो जाएगा, इक्वल्स टू में यहां पर मेरे पास 21 और प्लस में 5x एज इट इज रहेगा। अब जो भी मेरे पास यहां पर 42 है, ऐसा का ऐसा रख लेते हैं, 21 को इधर लेकर आ जाएंगे तो माइनस का 21 इक्वल्स टू में हमारे पास यहां पर है 5x, 2x कैसा है प्लस का, दूसरी तरफ माइनस का क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। 42 में से 21 को निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा मेरे पास 21 आ जाएगा, और इक्वल्स टू में 5x में से 2x को निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा 3x आ जाएगा। जो भी मेरे पास यहां पर 21 है, 3 मल्टीप्लाई से भेज देंगे यहां पर डिवाइड में, इक्वल्स टू में हमारे पास आ गया x। 3 से 21 को कैंसिल कर देंगे 7 टाइम्स पर, यानी कि 7 इक्वल्स टू में क्या आ गया x आ गया। जो भी हमारे पास नंबर था, एक नंबर हमारे पास जो है वो आ गया है x। तो आंसर क्या होगा, हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा कि जो भी हमारे पास x है उसकी वैल्यू तो आ गई 7, जो भी हमारे पास फर्स्ट वाला नंबर है वो तो आ गया x, यानी कि 7 आ गया। दूसरा नंबर हमारे पास क्या है 5x है, तो यहां पर मैं क्या करता हूं 5x की वैल्यू रख देता हूं 7, 5 7 35, ये दो नंबर्स हो जाएंगे मेरे पास, एक हो गया 7, दूसरा हो गया 35। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया कंप्लीट। 5 के लिए आ जाओ अगले पेज पर। बारी आती है क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है इफ यू हैव 800 यू सेव 250 एवरी मंथ द अमाउंट यू हैव आफ्टर 6 मंथ। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में हमें बताना है अगर हम हर महीने 250 रुपए बचाते हैं और हमारे पास अभी के लिए 800 रुपए हैं, बचा बचा के हम 6 मंथ में कितना अमाउंट कलेक्ट करेंगे, और इसी तरह से 2 ईयर्स के बाद हमारे पॉकेट में कितना अमाउंट होगा। एक्सप्रेस दिस एज लीनियर पैटर्न, और उसके बाद ये पता लगाने के बाद 6 मंथ में कितना होगा, 2 ईयर में कितना होगा, फिर हमें एक लीनियर पैटर्न भी तैयार करना है। तो बड़े सिंपल वे में यहां पर इसको सोचते हैं। सबसे पहले तो जो भी मेरे पास इनिशियल है, इनिशियल जो भी मेरे पास अमाउंट है उसकी बात करते हैं। इनिशियल अमाउंट मेरे पास कितना हो जाएगा, इनिशियल अमाउंट में मेरे पास कितना है 800 रुपीज है, और सेविंग कितनी है मेरी यहां पर लिख लेते हैं। हर महीने की जो सेविंग है वो कितनी है 250 है, तो यहां पर हमारे पास 250 आ गया। तो फर्स्ट वाले की बात करते हैं हम। हमारे पास यहां पर फर्स्ट वाले पार्ट में हमें पता लगाना है सेविंग कितनी होगी आफ्टर 6 मंथ, हमारे पास पॉकेट में कितना अमाउंट होगा। तो एक सिंपल सी बात देखो, हमारे पास टोटल जो अमाउंट है मैं यहां पर लिख देता हूं। सबसे पहले अमाउंट आफ्टर 6 मंथ, 6 महीने के बाद कितना अमाउंट होगा हमारे पास। स्टार्टिंग में हमारे पास कितना था 800, ठीक है 800 हमारे पास आ गया अमाउंट। इसके बाद इसमें ऐड होगा, कितना ऐड होगा, हर महीने 250 ऐड होगा। तो यहां पर मैं ऐड कर देता हूं 250, और ये कितने दिन तक ऐड होगा, जितने भी दिन हम इसको कैलकुलेट करेंगे मंथ के अकॉर्डिंग। तो 6 मंथ के बाद बात कर रहे हैं, तो हर 6 महीने में हर एक महीने क्या होगा, ऐड होगा 250। तो मैं इसको मल्टीप्लाई किससे कर सकता हूं, मतलब ये 6 बार ऐड होगा ना, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो। अब इसको कैलकुलेट कर लो, हमारे पास जो भी 800 है वो एज इट इज आ जाएगा, प्लस में 25 सिक्सा मेरे पास कितना हो जाता है, 25 सिक्सा हो जाता है 150। तो यहां पर मेरे पास आ जाएगा 150, 25 सिक्सा 150, एक जीरो बची इसके पीछे लगा लो। 800 प्लस में 1500 ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास यहां पर 2300 यहां पर अमाउंट हो जाएगा आफ्टर 6 मंथ। 6 महीने पूरे होंगे तो आपके पॉकेट में 2300 अमाउंट टोटल हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से 2 इयर्स के लिए कैलकुलेट करना है। तो यहां पर सेकंड वाली सिचुएशन में आ जाते हैं, लिखते हैं अमाउंट आफ्टर 2 इयर्स, और 2 इयर्स को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 इयर्स, एक ईयर में 12 मंथ होते हैं, तो 2 इयर्स में कितने हो जाएंगे 24 मंथ हो जाते हैं। 2 ईयर यानी कि 24 मंथ के बाद हमारे पास कितना पैसा होगा, उसके लिए क्या करना होगा हमें। इनिशियली हमारे पास अमाउंट कितना है 800 है, हर महीने हमारे पास 250 ऐड होते हैं, और ये 250 कितने महीने तक ऐड होंगे, टोटल 24 मंथ तक ऐड होंगे। हर महीने ऐड होते हैं ना, तो 2 ईयर में 24 मंथ होते हैं, तो यहां पर क्या आ जाएगा 24, इससे मल्टीप्लाई कर दो, जस्ट इसको कैलकुलेट कर लो। हमारे पास यहां पर 800 जो है ये एज इट इज, और उसके बाद प्लस में
25 को 24 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा मेरे पास 600 हो जाएगा। एक जीरो बचेगी उसके पीछे लगा देना। कहने का मतलब ये है 250 को 24 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाता है आपके पास 6000 आ जाता है। दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा 6800 यानी कि 6800 रुपए 2 साल के बाद आपके पास हो जाएंगे। फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया। अब हमें क्या करना है, लीनियर पैटर्न बनाना है। तो लीनियर पैटर्न में हमारे पास क्या रहेगा, देखो सिंपल यहां पर मैं लिखता हूं लीनियर पैटर्न। लीनियर पैटर्न में हमारे पास सबसे पहले तो जो हमारा फिक्स अमाउंट है 800 हमारे पास शुरुआत में है। हर महीने यहां पर क्या ऐड होगा 250 ऐड होता है और मंथ यहां पर हमें सोचना है। तो जो भी मंथ है उसको मैं एम से शो कर देता हूं। ये मेरा लीनियर पैटर्न बन जाएगा। इसमें मेरे पास जो भी एम है, एम इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा नंबर ऑफ मंथ्स हो जाएगा। एम यानी कि नंबर ऑफ मंथ यहां पर हो जाता है। इस एम का मीनिंग होगा नंबर ऑफ मंथ जो 250 में मल्टीप्लाई होता है। जैसे 250 में हमने यहां पर 6 मंथ मल्टीप्लाई किए, 6 मंथ के बाद अमाउंट कितना होगा ये पता लगाने के लिए 24 से हमने मल्टीप्लाई किया ताकि हमें पता चले 2 ईयर यानी कि 24 मंथ के बाद कितना अमाउंट हमारी पॉकेट में होगा। तो यहां पर ये हमारा एक लीनियर पैटर्न हमने बना लिया। अब अगर आपको ये लगता है कि हमें 3 महीने के बाद निकालना है कितना होगा तो यहां पर 3 रख दो। जोन से भी मंथ के बाद आपको कैलकुलेट करना है वो नंबर ऑफ मंथ यहां पर आपको रख देना है। आपके पास सीधा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया है। 6 के लिए चलो अगले पेज पर। चैप्टर के एंड में जो क्वेश्चन नंबर 6 आता है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्लास 10th में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है लेकिन क्लास 9th के नए सिलेबस में इसको इंक्लूड कर दिया है तो अच्छी तरह से इसको समझना पड़ेगा। सो इसमें दिया है द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर डिफर बाय 3। इसके बाद है इफ द डिजिट आर इंटरचेंज एंड द रिजल्टिंग नंबर इज एडेड टू द ओरिजिनल नंबर वी गेट 143 फाइंड बोथ नंबर्स। तो हमें यहां पर एक सिंपल सीधी बात बोल दी गई है, 2 डिजिट का नंबर है, दोनों डिजिट का जो भी नंबर होता है उस नंबर को जैसे लेट्स सपोज हमारे पास कोई नंबर है 2 डिजिट का जिसमें 81 मान लो, कोई भी नंबर अपनी तरफ से ले लो। तो इसमें मेरे पास जो भी यहां पर होती है इसको यूनिट डिजिट बोला जाता है या फिर वंस डिजिट भी इसको बोला जाता है। नेक्स्ट जो डिजिट आती है इसको बोला जाता है टेंस डिजिट। ठीक है, यूनिट डिजिट, टेंस डिजिट, फिर हंड्रेड्स डिजिट, इस तरह से हमारे पास आता है। और ये नंबर बनता कैसे है, नंबर जो भी हमारे पास होता है 8 इसको 10 से मल्टीप्लाई किया जाता है और प्लस में 1 किया जाता है, जब जाकर हमारे पास यहां पर नंबर 81 बनता है। ये जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया है इसी कॉन्सेप्ट से हमारा ये क्वेश्चन बनेगा। तो लेट्स सपोज लेट कर लेते हैं कि जो भी हमारे पास यूनिट डिजिट है, यूनिट प्लेस पर जो भी हमारे पास यहां पर डिजिट है नंबर के अंदर वो हमारे पास क्या हो जाती है x हो जाती है। और जो भी टेंस डिजिट है उसको अपन मान लेते हैं कि वो हमारे पास क्या हो गई y हो गई। यूनिट डिजिट x और जो भी टेंस डिजिट है वो कितनी हो गई y हो गई। x और y हमारे पास यहां पर ये कंक्लूजन मिला। अब हमें अब आप मुझे बताओ कि नंबर हमारे पास क्या होगा, जो भी नंबर है उसको क्या बोला जाएगा। तो नंबर के बारे में क्या होगा, जो भी टेंस डिजिट हमारे पास यहां पर जैसे कि 8 है उसको 10 से मल्टीप्लाई, टेंस डिजिट मेरे पास यहां पर y है तो इसको यहां पर करेंगे 10 से मल्टीप्लाई यानी कि 10 इंटू y किया और प्लस में जो भी वंस डिजिट है यूनिट डिजिट है उसको सिर्फ ऐड किया जाता है। तो यहां पर प्लस में मेरे पास क्या आ गया 10y प्लस में x, ये नंबर बन गया। सिंपल है। अब हमें बोला गया है कि नंबर जो इंटरचेंज करने पर आता है वो भी बताओ। तो यहां पर मैं लिखता हूं इंटरचेंज नंबर क्या हो जाएगा। इंटरचेंज करने पर नंबर क्या होता है, जैसे इंटरचेंज करने का मतलब क्या होगा कि जो भी हमारे पास 81 है उसका 1 पहले लिख दो और 8 बाद में लिख दो, यानी कि जो भी डिजिट्स हैं उनको आगे पीछे कर दो। अगर हम डिजिट्स को आगे पीछे करेंगे तो y को x की जगह पर, x को y की जगह पर जस्ट हमें क्या करना है 10 के साथ में जो y था हमें x लिख देना है, जो हमारे पास यहां पर y था इसको x की जगह पर भेज देना है। तो इंटरचेंज करने के बाद ये नंबर बन गया। अब कंडीशन क्या दी रखी है, ध्यान से देखना। हमें कंडीशन में दिया गया है द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर डिफर बाय 3। जो डिफरेंस है वो कितने का है 3 का है। यानी कि अगर मैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलता हूं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में मेरे पास सबसे पहली कंडीशन क्या आती है, सबसे पहली कंडीशन में हमारे पास आ जाता है कि डिफरेंस निकालते हैं, x माइनस y करते हैं तो हमारे पास कितना आ गया 3 आ गया। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन तैयार हो गई। सिंपल है ना, एक डिजिट में से दूसरे डिजिट को सब्ट्रैक्ट करने पर डिफरेंस कितना आता है 3 का डिफरेंस आता है, लिख दिया हमने। आगे बोलता है इफ द डिजिट आर इंटरचेंज, जब हमने डिजिट को इंटरचेंज कर दिया एंड द रिजल्टिंग नंबर इज एडेड टू ओरिजिनल नंबर, जो भी हमें ये रिजल्टिंग नंबर मिला इसको ओरिजिनल नंबर में हमने क्या किया ऐड करना है। तो रिजल्टिंग नंबर हमारे पास यहां पर कितना है, ये हो जाएगा 10x प्लस में y और ओरिजिनल नंबर मेरे पास क्या हो जाएगा, यहां पर आ जाता है प्लस में 10y और प्लस में मेरे पास आ जाता है x। रिजल्टिंग नंबर और जो भी ओरिजिनल नंबर है दोनों को हमें क्या करना है ऐड किया और ऐड करने पर कितना मिलता है 143 मिलता है। तो इक्वल्स टू में हमारे पास यहां पर 143 आ जाएगा। अब हमें इसको सिंप्लीफाई करना है और सिंप्लीफाई करने के लिए देखो 10x x ये हो जाएगा हमारे पास यहां पर 11x और सेम वे में y प्लस में 10y ये कितना हो जाएगा हमारे पास
11y हो जाएगा और इक्वल्स टू में 143 एज इट इज। 11 को मैं कॉमन ले लेता हूं, कॉमन लेने के बाद मेरे पास क्या हो जाएगा, x प्लस में y हो जाएगा। 11 यहां से कॉमन ले लिया, यहां से कॉमन ले लिया, तो अंदर बचेगा x प्लस वाई इक्वल्स टू में 143। अब मेरे पास जो भी यहाँ पर x प्लस में y है, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 143 एज इट इज। 11 मल्टीप्लाई से क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो 11 1 जा 11, 11 3 जा 13। तो मेरे पास यहाँ पर इक्वेशन क्या बनेगी, x प्लस में y इक्वल्स टू में हमारे पास आ जाता है 13। ये हो जाएगी हमारे पास यहाँ पर सेकंड इक्वेशन। अब एक काम करते हैं, बड़ा सिंपल सा काम होगा, दोनों इक्वेशन को हमें ऐड करना है, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को। तो यहाँ पर लिखते हैं, ऐड करेंगे हम यहाँ पर फर्स्ट एंड सेकंड, जो भी हमारे पास फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन है इनको ऐड करना है। फर्स्ट इक्वेशन मेरे पास x माइनस वाई और इक्वल्स टू में कितना दे रखा है 3, जो भी ये फर्स्ट इक्वेशन है एज इट इज लिख देनी है। सेकंड इक्वेशन जो हमारे पास यहाँ पर आई है इसको भी एज इट इज लिख देना है, x प्लस में y और इक्वल्स टू में मेरे पास कितना 13 आ जाता है। अगर मैं ऐड करूंगा प्लस करूंगा तो देखो यहां पर प्लस का y है माइनस का y है, तो y वाली टर्म्स तो कैंसिल हो जाएंगी। x प्लस में x ये हो जाएगा हमारे पास 2x इक्वल्स टू में 3 प्लस में 13 ये हो जाएगा हमारे पास 16। x की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी यहाँ पर 16, और जो भी मल्टीप्लाई का 2 है ये डिवाइड में चला जाएगा, जो भी 2 है उसे 16 को काट देंगे तो आ जाएगा 8। x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाती है, 8 आ जाती है। x की वैल्यू हमारे पास आ गई है, x की वैल्यू आ गई तो मैं क्या करूंगा, पुट कर दूंगा x इक्वल्स टू में 8 इन किसी भी इक्वेशन में पुट कर लो। चलो इसको सेकंड इक्वेशन में पुट कर लेते हैं। फर्स्ट में करोगे तो भी आंसर आएगा, सेकंड में करोगे तो भी सही आंसर आएगा। मैंने x जो भी है सेकंड वाली इक्वेशन यहां पर लिखूंगा, x प्लस में y और इक्वल्स टू में मेरे पास दे रखा है 13। x की जगह पर मुझे क्या रखना है, यहाँ पर 8 रखना है, प्लस में मेरे पास y और इक्वल्स टू में हमारे पास 13। सो y की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी 13, 8 प्लस से माइनस का 8 हो जाएगा। y की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाती है, यहाँ पर 5 हो जाती है। x और y की वैल्यू तो हमने फाइंड कर ली, लेकिन हमें x y के बाद फाइंड बोथ नंबर्स, दोनों नंबर्स हमें फाइंड करने हैं। तो दोनों के दोनों नंबर्स हमारे पास क्या हो जाएंगे, एक तो हमारे पास ओरिजिनल नंबर है और उसके बाद हमारे पास इंटरचेंज करने के बाद एक नंबर आता है। ये दोनों नंबर हमें पता लगाने हैं। ओरिजिनल नंबर हमारा क्या है 10y प्लस में x, तो यहां पर मैंने लिख दिया है 10y और उसके बाद मेरे पास यहाँ पर क्या आ जाता है, प्लस में x आ जाता है। मैं क्या करूंगा यहाँ पर 10 एज इट इज, x की वैल्यू जो भी हमारे पास आती है 8 और y की वैल्यू जो भी आती है 5 वो रख देंगे। y की जगह पर रख देंगे यहाँ पर 5 और उसके बाद प्लस में 8 रख देंगे, तो 10 5 जा 50 प्लस में 8 ये हमारे पास हो जाएगा 58। आंसर हमारे पास आ गया पहला नंबर। दूसरा नंबर इंटरचेंज करने के बाद क्या बनता है 10x प्लस में y, तो यहां पर लिखेंगे ये हो जाएगा हमारे पास 10x प्लस में y। अब सिंपल वे में जो भी हमारे पास 10 है, x की वैल्यू यहां पर रख देंगे 8 और उसके बाद मेरे पास यहां पर कितना आ जाएगा, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। आप देख सकते हो यहां पर 10 8 जा 80 प्लस में 5 ये हो जाएगा हमारे पास 85। एक नंबर 58 बना। अगर डिजिट्स को हमने आगे पीछे कर दिया तो क्या हो जाएगा 85 हो जाएगा। तो दो नंबर्स हमारे क्या हो जाएंगे 58 एंड 85। क्वेश्चन नंबर 6 हुआ कंप्लीट। ये बात जान लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 मार्क्स के एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे तो चलो अगले पेज पर। अगला क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 के टोटल 4 पार्ट्स है, एक एक करके सभी को यहां पर सोल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ फॉलोइंग इक्वेशंस। जो भी इक्वेशन दी होगी उसका हमें ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है। एंड आइडेंटिफाई देयर स्लोप, स्लोप आइडेंटिफाई करना है, y इंटरसेप्ट जो है वो आइडेंटिफाई करने हैं। ऑल्सो फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट वेयर दिस लाइन कट y एक्सिस, जहां पर y एक्सिस को कट किया जाता है वो पॉइंट भी हमें यहां पर पता लगाना है। आसान तरीके से समझेंगे, आर एनी ऑफ दीज लाइन पैरेलल, इनमें से कोई लाइन पैरेलल भी होगी, ये भी हमें पता लगाना है। चारों पार्ट का जो भी ग्राफ होगा ना वो ड्रॉ करने के बाद तो एक सिंपल सीधा काम करेंगे, जो भी हमारे पास यहां पर दिया गया है इसके सॉल्यूशन में हम करेंगे कैसे। देखो सिंपल बात बताऊं आपको मैं, जो भी हमारे पास ये इक्वेशन दी गई है ना, सबसे पहले इसी इक्वेशन को लिखेंगे। तो यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा, y इक्वल्स टू में -3x और उसके बाद प्लस में हमारे पास यहां पर 4 आ जाता है। कोई भी लाइन होती है तो उसके स्टैंडर्ड फॉर्म, उसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या आती है ये आपको बताई गई थी। तो ये हो जाती है y इक्वल्स टू में ax और उसके बाद प्लस में यहां पर मेरे पास b आ जाता है। आपको यहां से पता चलेगा कि जो भी a है उसकी वैल्यू कंपेयर करने पर कितनी आ जाती है -3। जो भी हमारे पास b आता है उसकी वैल्यू कंपेयर करने पर कितना आ जाएगा, हमारे पास यहां पर 4 आ जाएगी। ये तो हमें इजी पता चल गया। हमें बोला गया था कि स्लोप बताओ। अब स्लोप क्या होता है, जो हमारे पास ये a की वैल्यू आती है ना, इसी को तो बोला जाता है स्लोप। तो यहां पर आप लिख सकते हो कि जो भी हमारे पास स्लोप आता है वो कितना हो जाता है 3 हो जाता है। 3 नहीं लिखेंगे, इसको लिखा जाएगा -3, क्योंकि माइनस साइन साथ में रखना है। और इसके बाद y इंटरसेप्ट, जो भी y इंटरसेप्ट है ये भी हमें बताना है। तो y इंटरसेप्ट जो हमारे पास b है उसकी वैल्यू को कहा जाता है। तो यहां पर हमारे पास 4 आ जाएगा। आगे हमें ये भी बताना है कि y एक्सिस को कैसे, कहां पर ये कट करती है। तो यहां पर लिखेंगे पॉइंट कट एट y एक्सिस। y एक्सिस पर यहां पर जो पॉइंट कट
होता है वो हमें बताना है। देखो एक सिंपल सीधी बात देखो, y पर जो हमारे पास x की वैल्यू है वो हमेशा 0 होती है, इस बात का आपने ध्यान रखना है। और जो भी हमारे पास y इंटरसेप्ट है, ये हमारी y की वैल्यू वो है जहां पर y कट करती है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 0 4 हमारे पास यहां पर पॉइंट बन जाता है। अब हमें नेक्स्ट काम क्या करना है, y इक्वल्स टू -3x + 4, इसके लिए हमें यहां पर एक ग्राफ भी बनाना है। तो ग्राफ बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, इस तरह के बॉक्स बनाने होते हैं। एक जगह यहां पर लिखा जाता है x, दूसरी जगह यहां पर लिखा जाता है y, और जो भी मेरे पास ये इक्वेशन है ना, इसी इक्वेशन के लिए इसको सोल्व किया जाता है। तो देखो इक्वेशन जो भी है ना यहां पर लिख लो, हमारे पास क्या आ जाएगा, y इक्वल्स टू -3x, और उसके बाद मेरे पास यहां पर क्या आ जाता है, 4 आ जाता है। मान लो x की वैल्यू यहां पर 0 होगी, तो सोचो y की वैल्यू क्या निकल के आएगी। तो मैं देखो यहां पर क्या करना पड़ेगा, -3 x की जगह पर हम 0 रखेंगे, प्लस में मेरे पास यहां पर 4 आ जाएगा, -3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, तो वैल्यू यहां पर हमारे पास कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। y की वैल्यू अगर x 0 है तो y की वैल्यू 4 हो जाएगी। बिल्कुल इसी तरह से मान लो मेरे पास यहां पर जो भी x है उसकी वैल्यू मैं 1 रख देता हूं, तो यहां पर हमारे पास y इक्वल्स टू में फिर से इक्वेशन लिख लेते हैं, 3x माइनस में 3x प्लस में आ जाएगा 4, हमारे पास आ जाता है माइनस में 3, जो भी x है उसकी जगह पर क्या रखना पड़ेगा, 1 रखना पड़ेगा। तो यहां पर रख देते हैं 1, और उसके बाद प्लस में मेरे पास 4। अब इसको सोल्व कर लो, 1 को 3 से -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 3 ही आएगा, और प्लस में मेरे पास 4 आ जाएगा। जो भी मेरे पास 4 है माइनस करेंगे 3 को, 4 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करने पर कितना आ गया, 1 आ गया। y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहां पर x मैंने रखा 1, तो y की वैल्यू भी कितनी आ गई, 1 आ गई। जो भी मेरे पास ये पॉइंट्स आए हैं इनको प्लॉट कर देते हैं ग्राफ पर। ग्राफ पर प्लॉट करने के लिए सबसे पहला पॉइंट मेरे पास क्या है, 0 4 यहां पर आता है, यानी कि x की वैल्यू 0 होगी, y की वैल्यू 4 होगी। यहां पर हमारे पास पॉइंट बनेगा, पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स यहां पर मेंशन कर देने हैं, ये हो जाएंगे मेरे पास यहां पर 0 कोमा लगा करके यहां पर आ जाएगा 4। आगे मेरे पास 1 1 वाला पॉइंट आता है, तो 1 कहां से होगा, x की वैल्यू भी 1, y की वैल्यू भी 1, तो ये मेरे पास पॉइंट हो जाएगा। कोऑर्डिनेट्स यहां पर लिख देंगे, यहां पर हमारे पास क्या आ जाता है, 1 1 आ जाता है। अब मैं यहां पर क्या करूंगा, जो भी मेरी ये लाइन है ना इनको ज्वाइन कर दूंगा, जो भी ये पॉइंट है ना इनको अलाइन करके एक स्ट्रेट लाइन में इस तरह से ज्वाइन कर दिया जाएगा, और ज्वाइन करने के साथ साथ दोनों तरफ इसको एक्सटेंड भी कर देना है। ये काम हमारा जो भी है ना ये कंप्लीट हो जाता है। जो भी फर्स्ट वाला पार्ट है इसके लिए हमने जितनी चीजें पूछी गई थी, ग्राफ बनाना, स्लोप, y इंटरसेप्ट, y एक्सिस, सब कुछ हमने कंप्लीट कर दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट वाला पार्ट कंप्लीट हुआ। सेकंड वाला पार्ट करना है, आ जाओ नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। सेकंड वाला पार्ट आ जाता है, सेम जैसे फर्स्ट वाले में किया था सारी चीजें वैसे ही करनी है। तो यहां पर हमारे पास जो भी सबसे पहले दे रखा है इक्वेशन 2y इक्वल्स टू में हमारे पास 4x प्लस में 7, इसको लिख लेते हैं। आगे हमारा जो काम रहेगा वो क्या होगा, y इक्वल्स टू में इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, 4x प्लस में 7 लिखा जाएगा। जो भी मेरे पास यहां पर ये 2 है इसको दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे, यहां पर ये y के साथ मल्टीप्लाई है तो डिवाइड में हो जाएगा। अब ध्यान से देखो हमारे पास क्या मिलेगा, y इक्वल्स टू में 4x अपॉन में 2, मैं 2 को अलग अलग लिख लेता हूं दोनों फ्रैक्शन के साथ, तो मेरे पास यहां पर क्या हो जाएगा, 4x अपॉन में 2 आ जाएगा, प्लस में यहां पर 7 है, इसके डिनोमिनेटर में भी क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो यहां पर मेरे पास 7/2 आ गया, 4x/2 आ गया। 2 से यहां पर मैं 4 को कैंसिल कर सकता हूं 2 टाइम्स पर, तो मेरे पास इक्वेशन क्या बनेगी, y इक्वल्स टू में 2 के साथ यहां पर x आएगा, 2x, और प्लस में मेरे पास यहां पर 7/2 कर सकते हो, या फिर 7/2 अगर मैं इसको 2 से कैंसिल करूंगा, मतलब 7/2 अगर मैं करूंगा, इसको सोल्व करना पड़ेगा अगर मुझे, तो कितना आएगा, यहां पर आ जाएगा 3.5 आ जाएगा। हम इस 3.5 को 7/2 भी लिख सकते हैं, 3.5 भी लिख सकते हैं। बारी आती है यहां पर हमारे पास जो भी लाइन की इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल्स टू में होता है ax, और प्लस में मेरे पास क्या आता है, b आता है। तो इससे हमारे पास वैल्यू क्या मिलती है, देखो a की वैल्यू कितनी मिलेगी, कंपेयर करके पता लगाओ, हमारे पास 2 आ जाएगी, और इसी को हम क्या कहेंगे, स्लोप भी कहेंगे। तो ये थोड़ा सा गलत लिख दिया है मैंने, स्लोप इसको बोला जाएगा। तो यहां पर हमारे पास स्लोप कितना आ जाता है, 2 आ जाता है। जो भी हमारे पास यहां पर b की वैल्यू आती है वो कितनी होगी, 7/2 भी लिखोगे तो भी सही है, 3.5 लिखोगे तो भी सही है, दोनों तरह से सही है। तो मैं यहां पर लिख देता हूं 3.5, और जो भी मेरे पास b की वैल्यू होती है उसको क्या बोलते हैं, y इंटरसेप्ट बोलते हैं। तो y इंटरसेप्ट इक्वल्स टू में कितना हो जाएगा, मेरे पास यहां पर 3.5 आ जाता है। इसके अलावा हमें यह भी बताना है y एक्सिस पर कहां कट होता है, तो यहां पर लिखा जाएगा पॉइंट कट एट y एक्सिस। y एक्सिस पर जो भी पॉइंट कट होता है वहां पर x की वैल्यू तो 0 होगी, और y की वैल्यू क्या होती है, जो भी हमारा y इंटरसेप्ट होता है। तो यहां पर हमारे पास कितना आ जाएगा, 3.5 आ जाएगा। फिर हमें अगला काम क्या करना होगा, हमें ग्राफ भी ड्रॉ करना है। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए फिर से हम क्या करेंगे, इस तरह से हम बॉक्स बनाएंगे। बॉक्स के अंदर सबसे पहले हमें क्या करना होगा, x और y की वैल्यू यहां पर मेंशन करनी होगी। तो यहां पर हमारे पास आ जाएगा x, यहां पर आ जाएगा y। इसके बाद हमारे पास जो भी ये इक्वेशन है, ये नहीं जो हमारे पास यहां पर सिंप्लीफाई होने के बाद आई है, इसको लिखा जाएगा। तो यहां पर हम इसको लिख लेते हैं, हमारे पास क्या आ जाएगा, y इक्वल्स टू में 2x, और प्लस में मेरे पास यहां पर 3.5 आ जाता है। मान लो अगर मैंने यहां पर x की वैल्यू 0 रख दी,
आप इसको सोल्व करके देखो, ये काम आप रफली कर सकते हो। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2x की वैल्यू हो जाएगी 0 और प्लस में मेरे पास 3.5 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, बचा कितना हमारे पास यहाँ पर 3.5 बचेगा। तो 0 रखने पर y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3.5 आ जाएगी। इसी तरह से मैं अगर यहाँ पर x की जगह पर मान लो 1 रख देता हूँ, ठीक है 1 रख दे, चलो देखते हैं 1 रखने पर क्या होगा। तो y इक्वल्स टू में मेरे पास 2x जो भी है इसकी जगह पर मैंने 1 रखा और प्लस में मेरे पास कितना हो गया, 3.5 हो गया। -1 रखना चाहते हो -1 भी रख सकते हो। अब इसको सोल्व करना होगा, 2 1 जा 2 हो जाएगा, प्लस में मेरे पास यहाँ पर कितना है 3.5 है, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास 5.5 आ जाती है। हमारे पास अगर मैंने 1 रखा तो वैल्यू कितनी आ गई 5.5 आ गई। जो भी हमारे ये पॉइंट्स हैं अब इनको क्या करना है, प्लॉट करना है ग्राफ पर। पहला पॉइंट होगा 0 और 3.5, x की वैल्यू 0, y की होगी 3.5, 3 और 4 के बीच में आता है 3.5, तो यहां पर ये पॉइंट हो जाएगा। इस पॉइंट के जो भी नाम है वो अच्छे से लिखना है आपको। नाम क्या हो जाएगा हमारे पास, x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास 3.5 हो जाती है। आगे हमारे पास क्या आता है 1 और 5.5, हमारे पास यहां पर x की वैल्यू 1 होगी, y की कितनी हो जाएगी 5.5, यानी कि 5 से आगे जाएगी, यहां पर हमारे पास आ जाएगा। तो मैं इसके कोऑर्डिनेट लिखूंगा, यहां पर कितना हो जाएगा 1 और उसके बाद 5.5। कोऑर्डिनेट जरूर लिखने हैं आपने हर एक पॉइंट के, और पॉइंट लगा करके उस पर छोटा सा सर्किल जरूर बना देना, हाईलाइट हो जाएगा आपका पॉइंट, अच्छी तरह से वो विजिबल होगा। अब मुझे जो भी ये दोनों पॉइंट है इनको इस तरह से स्ट्रेट लाइन में ज्वाइन कर देना है, दोनों तरफ लाइन को एक्सटेंड कर देना है। एक्सटेंड करने के अलावा हम क्या करेंगे, जो भी लाइन है ना वो भी हमें एरो पे एरो लगा देने हैं लाइन के दोनों तरफ। अब हमारा जो भी क्वेश्चन नंबर 7 है ये कंप्लीट हो गया। इसके मेन पॉइंट क्या है कि हमने यहां पर स्लोप फाइंड किया है, इंटरसेप्ट किया है, उसके बाद वाई एक्सिस पर जो भी कट होता है वो हमने बताया, और ग्राफ। ये 4 चीजें हमें क्वेश्चन नंबर 7 के हर एक पार्ट में करनी है। थर्ड वाले पार्ट में भी करनी है, तो चलो अगले पेज पर। क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड वाला पार्ट आता है। थर्ड वाले पार्ट को भी सेम वे में सोल्व करेंगे। हम यहां पर क्या लिखेंगे, जो भी इक्वेशन है y इक्वल्स टू में हमारे पास आ जाता है 6x माइनस में मेरे पास आ जाता है 10। आप मुझे पता है क्या कहोगे, ये वाला 5 कहां पर चला गया, 5 यहां पर मल्टीप्लाई है तो दूसरी तरफ क्या कर देंगे, डिवाइड में इसको शिफ्ट कर देंगे। अब हम फिर से क्या करते हैं, फ्रैक्शंस अलग अलग लिखते हैं। तो यहां पर मेरे पास क्या आ जाएगा, y इक्वल्स टू में जो भी यहां पर हमारे पास आता है 6x, इसके नीचे भी 5 लिख लिया, माइनस में मेरे पास जो भी 10 है इसके नीचे भी हमने अलग से 5 लिख लिया। 5 से यहां पर मैं 10 को कैंसिल कर सकता हूं 2 टाइम्स पर, तो यहां पर मेरे पास 2 आ गया। हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी, y इक्वल्स टू में यहां पर आ जाएगा 6 अपॉन में 5 है, मल्टीप्लाई में रहेगा x और माइनस में मेरे पास 2। स्टैंडर्ड फॉर्म जो भी होती है उससे हम कंपेयर करते हैं। तो y इक्वल्स टू में मेरे पास क्या होता है ax और प्लस में मेरे पास क्या आता है b आता है। तो हमें एक बात का पता चलेगा यहां से कि a की वैल्यू हमारे पास कंपेयर करने पर कितनी मिलती है, 6 अपॉन में 5 मिलती है, और इसी को क्या बोला जाता है, स्लोप बोला जाता है। तो यहां पर जो भी स्लोप है वो कितना हो जाएगा, यही हो जाएगा 6 अपॉन में 5। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट मेरे पास जो भी b की वैल्यू है वो कंपेयर करने से हमें पता चलेगी, देखो ये प्लस का b है ये माइनस है, तो हमारे पास b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस का 2 हो जाएगी। और जो भी b की वैल्यू है वो हमें बताती है y इंटरसेप्ट है, तो y इंटरसेप्ट इक्वल्स टू में क्या बोल देंगे, माइनस का यहाँ पर 2 हो जाता है। हमें वो पॉइंट भी बताना है जो y एक्सिस पर कट करता है, तो यहाँ पर लिखेंगे पॉइंट कट एट y एक्सिस। y एक्सिस पर जो भी पॉइंट कट करता है उसमें x तो हमेशा 0 ही रहेगा, y की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो हमारा y इंटरसेप्ट होता है, तो यहां पर क्या आ जाएगा हमारे पास माइनस का 2 आ जाएगा। अब हमें ये काम हो गया हमारा, तीनों चीजें हमने यहां पर बता दी हैं। हमने यहां पर स्लोप बता दिया, y इंटरसेप्ट बता दिया, y एक्सिस पर जो कट होता है वो बता दिया। अब हमें यहां पर एक बॉक्स बनाना है। बॉक्स के अंदर क्या होगा, बॉक्स के अंदर काम होगा, जो ग्राफ बनाने वाला काम है वो तो बॉक्स के अंदर ही करेंगे ना। तो हम इस तरह से यहां पर एक बॉक्स बना लेते हैं, एक जगह पर लिख देते हैं x, दूसरी जगह पर लिख देते हैं y। हमें एक काम करना होगा, जो भी यहां पर इक्वेशन हमारी है ये वाली इक्वेशन कंसीडर करेंगे, ठीक है, इस वाली इक्वेशन को कंसीडर करो। हमारे पास अगर इस इक्वेशन को हम लिखेंगे तो y इक्वल्स टू में मेरे पास क्या हो जाता है, 6 अपॉन में 5x हो जाता है, माइनस में मेरे पास 2 हो गया। ध्यान से देखो, अगर मैंने x की जगह पर 0 रख दिया, अगर इसको आप रफली भी सोल्व कर सकते हैं, x की जगह पर मैंने 0 रख दिया, 0 से 6/5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, माइनस का 2 बचेगा, ओवरऑल 0 माइनस 2 करेंगे तो माइनस में मेरे पास 2 आ जाएगा, तो यहां पर माइनस का 2 हो गया। अब x की जगह पर और क्या रख सकते हैं, थोड़ा सा फोकस करोगे तो नीचे की तरफ हमें 5 दिया गया है, ऊपर भी मैं 5 रख दूं। मैं यहां पर क्या कर सकता हूं, y इक्वल्स टू में 6 अपॉन में 5 मेरे पास आता है, और जो ये x है ना इसकी जगह पर भी मैं क्या रख देता हूं, 5 रख देता हूं। ये तो मल्टीप्लाई का साइन लगाया मैंने, 6/5 के साथ x कैसे है मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई x की जगह पर मैंने 5 रख दिया। x की जगह पर अगर मैंने 5 रखा है, उसके बाद मेरे पास जो भी यहां पर वैल्यू है माइनस का 2, ये एज इट इज आ गई। 5 से 5 को कैंसिल कर देंगे, 6 - 2 करने पर मेरे पास कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। कम से कम 2 सोल्यूशन आपको इस तरह से
फाइंड कर लेने हैं। 2 सॉल्यूशन हो गए, अब ग्राफ बना दो। ग्राफ बनाने के लिए मेरे पास सबसे पहला पॉइंट क्या है, x की वैल्यू 0 y -2, x की वैल्यू 0 होगी y -2, यहां पर हमारे पास ये पॉइंट बन जाएगा, कोऑर्डिनेट इसके लिख देंगे। आगे हमारे पास 5 और 4 है, x की वैल्यू हमारे पास 5 होगी और y की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाती है 1 2 3 4, यहां पर हमारे पास ये पॉइंट बनेगा। तो जो भी इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं यहां पर लिख देते हैं। पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे मेरे पास, 0 और -2 आ जाएगा, और यहां पर हमारे पास जो भी पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट क्या आते हैं 5,4 आ जाते हैं। ये कोऑर्डिनेट हमने लिख दिए। अब क्या करना है, हमें स्ट्रेट लाइन में इनको ज्वाइन करना है। तो एक स्ट्रेट लाइन, स्केल को अलाइन करना है आपने अच्छे से, और इस तरह से आपने एक स्ट्रेट लाइन बना देनी है। स्ट्रेट लाइन जो है दोनों तरफ एक्सटेंड करनी है, दोनों साइड में आपको एरो भी जरूर लगाने हैं। तो इस तरह से हमारा जो भी थर्ड वाला पार्ट है वो भी हमने फिनिश कर लिया है। बारी आती है क्वेश्चन नंबर 7 के लास्ट वाले पार्ट की। इसके अंदर जो इक्वेशन दी गई है एक बार इसको लिख लेते हैं। y इक्वल्स टू में हमारे पास आ जाता है 6x माइनस में 11। फिर से सवाल यही रहेगा, मुझे पता है आपके दिमाग में कि ये 3 कहां गया, दूसरी तरफ डिवाइड में भेज देते हैं 3 को। तो हमारे पास यहां पर क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू में फ्रैक्शन अलग अलग कर लेते हैं। तो मेरे पास यहां पर 6x, इसके नीचे भी 3 आ जाएगा, माइनस में 11 करेंगे, इसके नीचे भी 3 आ जाएगा। 3 से यहां पर 6 को कैंसिल कर दिया जाएगा। कितने टाइम्स पर कैंसिल होगा, 2 टाइम्स पर कैंसिल हो जाएगा। अब मेरे पास जो भी y की वैल्यू आती है वो कितनी हो जाती है, y इक्वल्स टू में यहां पर 2x आ जाएगा, और माइनस में हमारे पास 11/3 आ जाता है। जो भी हमारे पास यहां पर ये इक्वेशन आई है ना, इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे किसके साथ, y इक्वल्स टू में जो भी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax प्लस में b के साथ। तो हमें क्या पता चलेगा, जो भी a है उसकी वैल्यू कितनी आ जाती है, कंपेयर करके देखो हमारे पास यहां पर 2 आ जाएगी, और जो भी मेरे पास ये a की वैल्यू होती है वो क्या बताती है, हमें स्लोप बताती है। तो स्लोप इक्वल्स टू में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सेम वे में हमारे पास जो यहां पर b की वैल्यू आती है वो कितनी हो जाएगी, b इक्वल्स टू में आप लिख सकते हो -11/3। कंपेयर करने पर हमें पता चलेगा, माइनस साइन इसका साथ में रखना। तो हमारे पास यहां पर b की वैल्यू क्या बताती है, y इंटरसेप्ट। जो y इंटरसेप्ट है इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाती है, -11/3 ये हो जाती है। हमें वो पॉइंट भी बताना है जहां पर y एक्सिस कट होती है, कोऑर्डिनेट बताने हैं उस पॉइंट के। तो यहां पर हो जाएगा पॉइंट कट y एक्सिस एट, जो भी पॉइंट है जो y एक्सिस को कट करता है वो पॉइंट क्या हो जाएगा, x की वैल्यू तो वहां पर 0 होगी, लेकिन इंटरसेप्ट कहां पर होता है, हमारे पास हो जाता है -11/3 पर। इसको पॉइंट में मत करना, ऐसा का ऐसा लिखना है इसको, ठीक है। तो ये हमारे पास जो भी 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, स्लोप, इंटरसेप्ट और y एक्सिस को कहां पर कट किया जाता है, ये हमने बता दिया है। आगे हमारा काम होगा, जो भी हमारे पास ये इक्वेशन आई है इसके लिए ग्राफ बनाना। तो ग्राफ बनाने के लिए जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड वाले पार्ट में बॉक्स बनाया था, उसी तरह के बॉक्स यहां पर हमें बनाने हैं। एक जगह पर लिख लो x, दूसरी जगह पर लिख लो y। अब हमें क्या करना होगा, जो भी इक्वेशन है ना हमारे पास, ये वाली सिंप्लीफाइड इक्वेशन, इसको लिखेंगे। तो y इक्वल्स टू में मेरे पास यहां पर आता है 2x माइनस में मेरे पास 11/3। लेट्स सपोज x की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है। अगर x की वैल्यू 0 है तो ये क्या हो जाएगा, मेरे पास 2x की वैल्यू हो जाएगी 0, माइनस में मेरे पास 11/3 आ जाएगा। हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ -11/3 बचेगा, क्योंकि ये तो हो गया 0। अब जो भी मेरे पास ये वैल्यू होती है फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते, ग्राफ बनाना है तो हमें डेसिमल में लेकर जाना पड़ेगा। एक काम कर सकते हैं, रफली यहां पर हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास 11 है इसको 3 से डिवाइड कर लेते हैं। तो 3 3 मेरे पास 9 हो जाएगा, पॉइंट लगा लेंगे, कितना बचेगा, 3 बचेगा। उसके बाद मेरे पास 3 मतलब यहां पर कितना बचेगा, 9, 2 बचेगा 2। तो 3 7 21 होता है, 20 हो जाएगा ना, तो 21 उसके पास वाली वैल्यू ही हो जाती है। तो 3.7 हमारे पास ये क्या हो जाता है, अप्रोक्स में हमारे पास यहां पर ये वैल्यू आ जाएगी। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं ये क्या हो जाएगा, 3.7। इसी तरह से एक सॉल्यूशन और निकालना होगा हमें। मान लो हमारे पास यहां पर x की वैल्यू 1 रख दो, चलो देखो सोल्व करके देखते हैं। तो हमारे पास यहां पर क्या होगा, y इक्वल्स टू में 2x की जगह पर हमने क्या रखा, 1 रख दिया, और माइनस में मेरे पास कितना आ जाता है 11 और अपॉन में 3। इसको सोल्व करेंगे, 2 1 यहां पर हमारे पास 2 हो जाएगा, -11/3 होगा। हम यहां पर इसको सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, एलसीएम लेना पड़ेगा हमें। 3 का एलसीएम लेंगे तो यहां पर 3 हो जाएगा, 3 को क्रॉस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 6 होगा, माइनस में मेरे पास 11, तो ये कितना हो जाएगा, 6 - 11 करने पर मेरे पास वैल्यू कितनी आएगी, यहां पर हमारे पास आ जाएगा माइनस में 5 और अपॉन में मेरे पास आ जाएगा 3। अब बिल्कुल सेम काम जो यहां पर हमने -5/3 है, तो हम इसको क्या करेंगे, डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। तो माइनस में मेरे पास 5/3 आता है, 3 से इसको कैंसिल करेंगे 1 पर, कितना बचेगा, फिर से 7 पर, ऑलमोस्ट यही आएगा हमारे पास। तो यहां पर कितना आ जाता है, 1.7 आ जाता है। और इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी सुनो, देखो हमारे पास यहां पर जो वैल्यू थी ये माइनस में है, डेसिमल में कन्वर्ट किया तो भी माइनस में रहेगी। बिल्कुल इसी तरह से यहां पर जो वैल्यू आई है वो भी माइनस में है, डेसिमल में कन्वर्ट किया तो भी माइनस में ही रहेगी। अब हम इसको ग्राफ पर प्लॉट करेंगे। ग्राफ पर प्लॉट करने के लिए हमारे पास x की वैल्यू 0, y की -3.7, x की वैल्यू 0, 3.7 कहां पर होगा,
जो भी 3 और 4 है उसके बीच में, बट क्लोज टू 4 होगा, थोड़ा सा 4 की तरफ इसको आपने बनाना है। ये हमारे पास एक पॉइंट हो गया। इसी तरह से हमारे पास 1 और -1.7 है, यहां पर 1 आ गया, नीचे कितना होगा 1.7 होगा। 1.7 हमारे पास 1 और 2 के बीच में आएगा, क्लोज टू 2 होगा। लेकिन ये भी बात ध्यान रखना, तो ये हमारे पास यहां पर ग्राफ बन रहा है। हम क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट्स भी मेंशन करके चलेंगे। इसके कोऑर्डिनेट हमारे पास हो जाते हैं 0 और उसके बाद माइनस में 3.7। नेक्स्ट मेरे पास यहां पर जो ये पॉइंट आता है इसके लिए क्या हो जाएगा, मेरे पास 1 आ जाएगा और उसके बाद मेरे पास -1.7 यहां पर हो जाता है। दोनों पॉइंट हमने यहां पर बना दिए हैं, अब इनको स्ट्रेट लाइन में ज्वाइन कर देंगे। तो इस तरह से मैं यहां पर लाइन लगा देता हूं। ये जो भी मैंने लाइन लगाई है इसी लाइन को दोनों तरफ एक्सटेंड कर दिया जाएगा, बढ़ा दिया जाएगा। लाइन बढ़ाने के बाद जो भी हमारे पास यहां पर ये लाइन हमने बनाई है इसके दोनों तरफ एरो लगेंगे, काम कंप्लीट हो गया। एक सवाल और पूछा है जो अभी तक हमने नहीं देखा है, वो सवाल ये है कि एनी ऑफ दीज लाइन पैरेलल, क्या जो भी हमारे पास यहां पर 4 पार्ट बने हैं इनमें कोई भी लाइन पैरेलल होगी, ये भी कंक्लूजन हमें निकालना है। तो एक बात समझो, जो पैरेलल लाइंस होती है उनका स्लोप कैसा होता है, इक्वल होता है। तो हमें देखना है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ पार्ट में कोई ऐसी लाइन बनती है जिनका स्लोप इक्वल आए। जैसे फोर्थ वाले पार्ट में हमारे पास स्लोप कितना आया है, 2 आया है। थर्ड वाले पार्ट में देखें 6/5 आया है, यहां पर देखेंगे 2 आया है, इसका भी 2 आ गया, और जो हमारे पास फोर्थ वाला है उसका भी 2 आ जाता है। जो हमारा फर्स्ट वाला पार्ट है इसमें स्लोप -3 दिया गया है। तो जो हमारे पास यहां पर सेकंड इक्वेशन है और जो हमारे पास यहां पर फोर्थ इक्वेशन है, इन दोनों का स्लोप सेम आया है, एकदम सेम है। तो ये दोनों क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। तो ये पॉइंट भी हमें यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर हमें मेंशन करना है कि जो भी हमारे पास सेकंड इक्वेशन है एंड जो भी हमारे पास यहां पर फोर्थ इक्वेशन है आर पैरेलल, ये दोनों की दोनों क्या होंगी, पैरेलल होंगी। और पैरेलल होने का रीजन क्या है, अगर टीचर आपसे पूछ ले तो बिल्कुल बिंदास होकर आंसर कर देना, स्लोप इक्वल है इसीलिए पैरेलल से हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 फिनिश। क्वेश्चन नंबर 8 अगले पेज पर। क्वेश्चन नंबर 8 की बारी आती है, ध्यान से देख लेना, अच्छा क्वेश्चन है, साइंस के अंदर भी ऐसा क्वेश्चन बनता है। इसमें दिया गया है इफ द टेम्परेचर ऑफ लिक्विड कैन बी मेजर्ड इन केल्विन यूनिट एज एक्स केल्विन, के फॉर केल्विन होता है जिससे टेम्परेचर को मेजर किया जाता है। जिस यूनिट में मेजर किया जाता है ना, देखो टेम्परेचर को मेजर सेल्सियस में भी किया जाता है, केल्विन में भी किया जाता है और फ़ारेनहाइट में भी किया जाता है। 3 अलग अलग स्केल होते हैं। तो यहां पर केल्विन स्केल की बात की गई है जिसको के से डिनोट किया गया है। इसके बाद कहता है एंड इन फ़ारेनहाइट यूनिट्स, फ़ारेनहाइट यूनिट्स भी यहां पर आ जाती है जिसको लिखा जाएगा वाई डिग्री फ़ारेनहाइट। इसके बाद बोलता है द रिलेशन बिटवीन टू सिस्टम ऑफ मेजर ऑफ टेम्परेचर इज गिवन बाय लीनियर इक्वेशन। अब जो भी केल्विन और फ़ारेनहाइट का स्केल है, मान लो हमारे पास एक टेम्परेचर है, उसको हमें केल्विन से फ़ारेनहाइट में, फ़ारेनहाइट से केल्विन में चेंज करना है, तो एक फॉर्मूला बनता है। वो फॉर्मूला हमें यहां पर दिया गया है और फॉर्मूला एक बार लिख लेते हैं। फॉर्मूला क्या है, y इक्वल्स टू में हमारे पास यहां पर आ जाता है 9/5 और उसके बाद ब्रैकेट के अंदर आता है हमारे पास x माइनस में 273 और उसके बाद मेरे पास यहां पर क्या हो जाता है प्लस में 32। ये फॉर्मूला होता है। यहां पर जो भी हमारे पास x है उसकी बात करते हैं। यहां पर मैं लिख देता हूं सबसे पहले टेम्परेचर इन केल्विन, जो भी केल्विन में टेम्परेचर है उसको x से डिनोट किया गया है और जो भी फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर है उसको y से डिनोट किया गया है। बस आपको ये बात ध्यान रखनी है। अब हमें यहां पर फर्स्ट वाले पार्ट, मतलब इसके कई सारे पार्ट होंगे, नहीं सिर्फ 2 ही पार्ट है। तो फर्स्ट वाले पार्ट में क्या कहता है, फाइंड द टेम्परेचर ऑफ लिक्विड इन फ़ारेनहाइट इफ टेम्परेचर ऑफ लिक्विड इज 313 केल्विन। केल्विन में टेम्परेचर दिया गया है, हमें फ़ारेनहाइट में पता करना है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाले पार्ट में जो हमारे पास x की वैल्यू है वो ध्यान से देखो क्या दी गई है। केल्विन जो है वो x शो करता है, तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी है, 313 यहां पर दे रखी है। अब हमें करना क्या होगा, जो भी ये फॉर्मूला है लिख लो। हमारे पास यहां पर होगा y इक्वल्स टू में 9/5 एज इट इज रहेगा। उसके बाद हमारे पास जो भी x है इसकी वैल्यू है 313, तो यहां पर मेरे पास 313 आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा 273 और ब्रैकेट क्लोज करके प्लस में हो जाएगा यहां पर 32। सिंपल काम करना है, जहां पर x था केल्विन वाला टेम्परेचर वहां पर हमने रख दिया, बाकी फॉर्मूला सेम टू सेम चिपका दो। सोल्व करो इसको, y इक्वल्स टू में मेरे पास 9/5 आ जाता है। 313 में से 273 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना हो जाएगा, आप कहोगे ये हो जाएगा। ब्रैकेट को पूरा सोल्व कर लेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। तो जो भी ब्रैकेट और 9/5 है, कोई भी साइन नहीं है इनके बीच में, तो मल्टीप्लाई होगा। इसके बाद प्लस में हमारे पास यहां पर कितना आ जाता है 32। 5 से 40 को कैंसिल कर देंगे 8 टाइम्स पर, 9 8 जा आगे सोल्व करने के लिए यहां पर आ जाते हैं। y इक्वल्स टू में 9 8 का कितना हो जाएगा, यहां पर 72 हो जाएगा और प्लस में मेरे पास यहां पर कितना आ जाता है 32 आ जाता है। तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, दोनों को ऐड कर दो, 72 32, ये हो जाएगा मेरे पास यहां पर 104 और जो भी मेरे पास यहां पर y है वो है क्या, फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर है। तो यहां पर इस पर लगेगा डिग्री फ़ारेनहाइट, यही क्या बनेगा हमारा
आंसर हो जाएगा फॉर फर्स्ट पार्ट। इसी तरह से हमें सेकंड वाला पार्ट भी करना है। चलो अगले पेज पर। सेकंड वाले पार्ट में बोला गया है इफ द टेम्परेचर इज 158 डिग्री फ़ारेनहाइट में, अब की बार दे दिया गया है, देन फाइंड द टेम्परेचर इन केल्विन। केल्विन में हमें पता लगाना है। फ़ारेनहाइट में जो भी टेम्परेचर है वो किससे डिनोट किया गया है? वाई से। यहां पर भी लिखा गया है फ़ारेनहाइट में जो है वो वाई से है। तो सेकंड वाले पार्ट में हमें यहां पर क्या बोला है कि वाई की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाती है? अब की बार वाई की वैल्यू गिवन है और ये वैल्यू कितनी हो जाती है? 158 हो जाती है। तो 158 यहां पर हमारे पास आ जाएगी। हमें क्या करना है, जो भी हमारा ये फॉर्मूला है ना, इसी का यूज करना है। y की जगह पर क्या रखोगे? यहां पर आपको दिख रहा है ना y, इसकी जगह पर आप रख दोगे 158। उसके बाद इक्वल्स टू में मेरे पास यहां पर जो भी 9/5 है ये एज इट इज रहेगा। ब्रैकेट के अंदर मेरे पास x माइनस में 273 आ जाएगा और जो भी मेरे पास यहां पर प्लस में 32 है ये भी एज इट इज आ जाएगा। अब आप सोचोगे सोल्व कैसे करना है? अरे जो भी हमारे पास x है ना, बस इसको यहीं पर रखो, बाकी जो कुछ भी है ना इसके साथ में x के अलावा उन सभी को इधर शिफ्ट कर दो। हमारे पास यहां पर कितना है? 158 है। सबसे पहले किसको शिफ्ट करेंगे? हमारे पास जो भी प्लस की वैल्यू है ना, प्लस में है, इस तरफ लेकर आएंगे तो माइनस में मेरे पास क्या हो जाएगा? 32 हो जाएगा। इक्वल्स टू में मेरे पास यहां पर 9/5 ब्रैकेट के अंदर मेरे पास यहां पर x माइनस में 273 डिग्री एज इट इज आ जाएगा, मतलब 273 आ जाएगा। आगे हम इसको लेकर आएंगे 158 में से 32 को सब्ट्रैक्ट करोगे, कितना आएगा? सब्ट्रैक्ट करो जल्दी जल्दी, तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 126 आ जाएगा। अब मेरे पास जो भी यहां पर वैल्यू है 5, ये कैसे है? डिवाइड में है ना, इस तरफ क्रॉस में मल्टीप्लाई में आ जाएगी। तो 5 हमारे पास मल्टीप्लाई में आ गया। 9 कैसे है? इसको देखो, ये वाला जो 9 है ये तो ऊपर है, मल्टीप्लाई में है इस ब्रैकेट के साथ, x के साथ। तो हमारे पास जो 9 मल्टीप्लाई में है दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो कैसे चला जाएगा? डिवाइड में चला जाएगा। इसके बाद इक्वल्स टू में हमारे पास क्या रहेगा? x माइनस में 273 आ जाएगा। अब इसको हम कैंसिल करेंगे, 9 से कैंसिल, 9 का टेबल आता है ना सभी को, तो 9 से कैंसिल करेंगे, 9 वंजा पर जाएगा। उसके बाद मेरे पास कितना बचेगा? यहां पर जो भी 3 और 6 है बचेगा, 9 फोरजा होता है 36। 14 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 14 इंटू 5 कितना हो जाता है? हमारे पास 70 हो जाता है। 273 हमारे पास कैसे है? माइनस में, इस तरफ लेकर आ जाओ तो कैसे हो जाएगा? प्लस में 273 हो जाएगा। इक्वल्स टू में क्या आ गया हमारे पास? x आ जाता है। अब देखो दोनों को ऐड करना है हमें, दोनों को ऐड करने पर कितना होगा? 30 हमारे पास यहाँ पर 3 हो जाएगा, 7 कितना हो जाएगा? 14 का 4 आ जाएगा, कैरी 1 2 और 3 यहाँ पर हमारे पास आ जाता है। 343 x की वैल्यू है और x हमें क्या देता है? केल्विन में टेम्परेचर देता है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास? केल्विन इक्वल्स टू में हमारे पास यहाँ पर x। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, पीछे वाले पेज पर भी देखो हमने यहाँ पर लास्ट में यूनिट लगा दिया, जिस भी यूनिट में उसको मेजर किया गया है। और सेकंड वाले पार्ट में भी हमने x जो है वो क्या है? केल्विन में है, तो इसकी यूनिट क्या होती है? K यानी कि केल्विन। केल्विन में डिग्री नहीं लगाया जाता, फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस में लगाया जाता है। तो ये हमारे पास क्या हो गया? आंसर हो जाता है फॉर क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए अगले पेज पर मिलते हैं। आती है क्वेश्चन नंबर 9 की। तो इसमें दिया गया है द वर्क डन बाय बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ कांस्टेंट फोर्स इज प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट फोर्स एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स। बहुत अच्छी स्टेटमेंट यहां तक हमें दी गई है, इसको समझेंगे, आगे भी पढ़ लेते हैं। इसमें दिया गया है एक्सप्रेस दिस इज इन फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। वर्क को W से डिनोट करना है, डिस्टेंस को D से डिनोट करना है। ड्रॉ इट्स ग्राफ बाय टेकिंग कांस्टेंट फोर्स एज 3 यूनिट। यहां पर हमें कांस्टेंट फोर्स जो है वो 3 यूनिट दे रखी है। What is the graph like? ग्राफ कैसा दिखाई देगा ये हमें बताना है। तो देखो, जो मैंने बताया था कि शुरू में बहुत अच्छी बात लिखी गई है, इसमें बोला गया है कि वर्क डन क्या होता है, इसकी डेफिनेशन दी गई है। तो यहां पर सॉल्यूशन में सबसे पहले हम इसी को लिखेंगे, जो भी हमारे पास है वर्क डन की डेफिनेशन क्या होती है? वर्क डन क्या होता है? वर्क डन होता है प्रोडक्ट। किस किस का प्रोडक्ट है? जो भी हमारे पास यहाँ पर कांस्टेंट फोर्स होती है उसका प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लीकेशन। तो सबसे पहले क्या आएगा इसमें? वर्क डन इक्वल्स टू में कांस्टेंट फोर्स, और कांस्टेंट फोर्स के साथ क्या मल्टीप्लाई करना है हमें? यहाँ पर डिस्टेंस ट्रेवल कितना किया है बॉडी ने, जिस पर यहाँ पर वर्क डन किया गया है। तो इनटू में मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा डिस्टेंस। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? कांस्टेंट फोर्स इनटू में डिस्टेंस। अब जो भी हमारे पास बोला है हमें कि वर्क जो भी मेरे पास है उसको W से शो करना है, तो वर्क डन जो भी हमारे पास होगा ये W हो जाएगा। इक्वल्स टू में कांस्टेंट फोर्स हमें कितनी रखनी है? यहाँ पर देखो कांस्टेंट फोर्स हमें क्या दे रखी है? 3 दे रखी है। तो यहाँ पर मैंने 3 रख लिया। मल्टीप्लाई का साइन लगा लेते हैं। डिस्टेंस के लिए हमें क्या यूज करना है? D यूज करना है। तो यहां पर हमारे पास आ जाएगा D। ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो W इक्वल्स टू में 3 को D से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 3D। हमने यहां पर क्या कर दिया है? लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में इसको शो कर दिया है।
अब इसका ग्राफ भी हमें बनाना है। ग्राफ के लिए बॉक्स अब की बार हम 3 बनाएंगे, तो यहां पर हमारे पास ऊपर की तरफ क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा, जो भी डिस्टेंस है वो आ जाएगा, और नीचे की तरफ हमारे पास क्या आ जाएगा, डब्ल्यू आ जाएगा। अब की बार एक्स और वाई नहीं है ना, तो हम क्या करेंगे, डी और डब्ल्यू का यूज करेंगे। तो अब ध्यान से देखना, अगर मेरे पास डी की वैल्यू 0 हो गई तो क्या होगा, रफली इनमें यहां पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देख सकते हो। W इक्वल्स टू में हमारे पास क्या होता है, 3 होता है, डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो 3 को 0 से मल्टीप्लाई करने पर वर्क डन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर डिस्टेंस 0 है तो वर्क डन भी कितना होगा, 0 होगा। बिल्कुल इसी तरह से हमारे पास W इक्वल्स टू में 3, अब की बार मैं क्या करता हूं, डी की जगह पर यहां पर 1 रख के देख लेते हैं। मैंने यहां पर क्या किया, 3 के साथ में डी है, डी की जगह पर मैं क्या रखूंगा, 1 रख लेता हूं। तो मेरे पास यहां पर क्या हो जाएगा, 3 1 जा 3 हो जाएगा। तो वर्क जो भी मेरे पास है वो कितना होगा, डिस्टेंस अगर 1 है तो वर्क कितना होगा, 3 होगा। इसी तरह से W इक्वल्स टू में यहां पर हमारे पास 3 आ जाएगा, D की जगह पर अब की बार 2 रख के देख लो। 2 रखेंगे तो मेरे पास यहां पर जो भी D है उसकी जगह पर 2 रखा, 3 2 सा कितना हो जाएगा, 6। ये हमारे पास 6 आ जाएगा। अब हमें जो भी ये पॉइंट्स आए हैं इनको ग्राफ पर प्लॉट करना है। चलो शुरू करते हैं प्लॉट करना। सबसे पहला पॉइंट मेरे पास 0 0 होगा, यहां पर आ जाएगा मेरे पास पॉइंट। अगला पॉइंट मेरे पास 1 3 होगा, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू हो जाएगी यहां पर हमारे पास 3, ये पॉइंट हो गया। इससे अगले पॉइंट पर आ जाओ, 2 6 हमारे पास हो जाएगा। जो भी हमारे पास यहाँ पर x की वैल्यू है 2 होगी और y की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारे पास पॉइंट बनेगा, कोऑर्डिनेट भी लिख देंगे। यहाँ पर हमारे पास कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, 0 0, यहाँ पर हमारे पास हो जाते हैं 1 और 3, और इसके बाद यहाँ पर कितने हो जाते हैं, हमारे पास 2 और 6 हो जाते हैं। ग्राफ किस तरह का दिखाई देगा वो हमें स्ट्रेट लाइन ज्वाइन करने के बाद पता चलेगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो भी हमने ये ज्वाइन किया है ये क्या बन जाता है, ग्राफ बन जाता है। और ये किस तरह का दिखाई दे रहा है ये आप देख सकते हो, ये एक स्ट्रेट लाइन में हमारे पास ग्राफ आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए हमें बस यही जो लीनियर इक्वेशन है ये तैयार करनी थी और ग्राफ बनाना था, तो दोनों चीजें हो गई। चलो क्वेश्चन नंबर अगला 10 के लिए नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 10 की बारी आती है। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है ग्राफ ऑफ लीनियर पोलिनोमियल px पास थ्रू पॉइंट 15 एंड 3 11। तो हमें फर्स्ट वाले पार्ट में, मतलब इसके कई सारे पार्ट होंगे, हमें फर्स्ट वाले पार्ट में बोला गया है फाइंड द पोलिनोमियल px, तो हमें पोलिनोमियल px फाइंड करना है। देखो आसान है, बस समझ के चलना, करना क्या है एग्जैक्टली। जो भी हमारे पास यहाँ पर px है, पोलिनोमियल px होगा। अगर लाइन इस वाले पॉइंट से पास होती है, px से पास होती है ना, ऐसा बोला गया है, तो px इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा, हमारे पास जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसके इक्वल हो जाएगा, यानी कि ax प्लस में हमारे पास b हो जाएगा। और जो भी मेरे पास px है इसको मैं y भी लिख सकता हूं, y इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा, मेरे पास ax प्लस में b होता है। तो जो भी हमारे पास यहाँ पर इक्वेशन है, हमें लीनियर पोलिनोमियल फाइंड करना है ना, तो उसके लिए जरूरत क्या होगी, a वैल्यू और b वैल्यू की जरूरत होगी। a और b को हमें फाइंड करना है। अब सबसे पहली बात बोली गई है कि 15 जो है ना यहां से पास होता है, इस वाले पॉइंट से पास होता है, तो यहां पर लिखेंगे एज ए, जो भी मेरी लाइन है, जो भी यहां पर हमारे पास 1 और 5 है, ये कहां पर लाई करेगी, जो भी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है ना उस पर ये लाई करती है। तो मैं यहां पर बोल सकता हूं लाई ऑन, जो भी मेरे पास इक्वेशन है उसी पर लाई करेगी। y इक्वल्स टू में मेरे पास आ जाएगा ax प्लस में b, इस पर ये लाई करेगी, यानी कि एक लाइन ड्रॉ करेंगे। जो पॉइंट हमारा 1 कोऑर्डिनेट 1,5 होगा ये इसी लाइन पर तो आएगा ना। तो अब यहां पर हम क्या करने वाले हैं, जो भी हमारी इसके अंदर देखो, जो भी हमारे पास पहली वैल्यू होती है वो x होती है, दूसरी वैल्यू हमारे पास क्या होती है, y होती है। तो बात को समझ पा रहे हो, हम इसको एज शॉर्ट, इन शॉर्ट ऐसे भी लिख सकते हैं कि यहां से हमें क्या कंक्लूजन मिलता है, x की वैल्यू हमारे पास 1 आ जाती है, y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाती है, 5 आ जाती है। हम ऐसे लिख सकते हैं। इस इक्वेशन में इसको सब्स्टिट्यूट कर दो। इस इक्वेशन को ऐसे भी तो लिखा जा सकता है, ध्यान से देखना। जो मेरे पास ax प्लस b है मैं ऐसे लिख देता हूं, ax प्लस में b, और ax प्लस b किसके इक्वल है, y के इक्वल है, तो इक्वल्स टू में मैंने y लिख दिया। ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, बस इसके अंदर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। हमारे पास यहाँ पर a आ जाएगा, x की वैल्यू यहाँ से हमारे पास कितनी आती है 1, प्लस में मेरे पास b आ जाएगा, इक्वल्स टू में y की वैल्यू कितनी आती है 5 आती है। तो हमारी इक्वेशन बनकर तैयार हो जाएगी। a को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे a ही रहेगा, प्लस में मेरे पास b और इक्वल्स टू में हो जाएगा 5। ये हो जाएगी हमारी फर्स्ट इक्वेशन तैयार। अब दूसरा पॉइंट भी दिया गया है, वहां से और बना लेंगे एक इक्वेशन। दूसरा पॉइंट क्या है, 3 11 है, तो मैं इसके बारे में भी यहां पर लिखूंगा एज, जो भी मेरे पास ये पॉइंट है 3 11, ये भी क्या करेगा, लाई करेगा। कहां पर लाई करेगा, ऑन, कौन सी वाली लाइन पर, इसी लाइन पर लाई करेगा। तो मेरे पास y इक्वल्स टू में क्या लिखेंगे, इसको ax प्लस में b लिखा जाएगा। यहां से हमें क्या कंक्लूजन मिलता है कि x की वैल्यू अब की बार हमारे पास 3 है और y की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाती है, 11 हो जाती है। फिर से मैं कहूंगा कि इस इक्वेशन को ax प्लस b ऐसे लिख सकते हैं, ax प्लस में b लिख सकते हैं, और इक्वल्स टू में मेरे पास क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। इसी के अंदर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। यहां पर एक लाइन लगा लेते हैं, इसको लिख देते हैं हमारे पास यहां पर a जो हमारे पास है ये तो एज इट इज आएगा। x की वैल्यू हमारे पास कितनी है, जो x है इसकी वैल्यू कितनी है
3 है, देख रहे हो ना। तो यहां पर कितना आ जाएगा हमारे पास 3 आ जाएगा, प्लस में हमारे पास b जो है वो एज इट इज आ जाता है इक्वल्स टू में y की वैल्यू कितनी है देख रहे हो 11 है, तो यहां पर y की जगह पर आ जाएगा 11। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो a को 3 से मल्टीप्लाई करने पर 3a हो जाएगा, प्लस में हमारे पास b और इक्वल्स टू में हो जाएगा 11। ये हो गई हमारे पास सेकंड इक्वेशन। दो इक्वेशन हमारे पास तैयार हो गई हैं, एक इक्वेशन में से दूसरी को सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं। तो यहां पर मैं लिख देता हूं सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। जो भी मेरे पास यहां पर इक्वेशन आती है सेकंड, उसमें से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। सेकंड वाली इक्वेशन मेरे पास क्या आती है 3a प्लस में b और इक्वल्स टू में हमारे पास 11। इसी के नीचे जो फर्स्ट वाली इक्वेशन हमारी बनी है इसको लिख देंगे, ये क्या हो जाती है हमारे पास a प्लस में b और इक्वल्स टू में हमारे पास हो जाएगा 5। सब्ट्रैक्ट का साइन लगा लो, ध्यान से देखो 3a में से a को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मेरे पास कितना आएगा 2a हो जाएगा, b में से b को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 0, 11 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। a की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी 6, 2 मल्टीप्लाई में है तो ये आ जाएगा डिवाइड में, 2 से 6 को कैंसिल कर देंगे 3 टाइम्स पर। a की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर कितनी आ जाती है 3 आ जाती है। a की वैल्यू पता चल गई, अब b की वैल्यू भी पता करनी होगी। तो एक काम करेंगे, जो भी मेरे पास ये आता है पुट a इक्वल्स टू में 3 इन फर्स्ट, जो भी हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आती है ना उसके अंदर इसको पुट कर देंगे। फर्स्ट इक्वेशन ये रही a प्लस बी इक्वल्स टू 5 है, तो यहां पर एक बार लिख लेता हूं फर्स्ट वाली इक्वेशन a प्लस बी इक्वल्स टू में हमारे पास 5। a की वैल्यू कितनी है 3 है, तो a की जगह पर हम रख देंगे यहां पर 3, प्लस में मेरे पास b आ जाता है इक्वल्स टू में हमारे पास 5। यहां पर आ जाओ सोल्व करने के लिए आगे, तो मेरे पास यहां पर b एज इट इज इक्वल्स टू में आ जाएगा 5। 3 कैसे है प्लस में, दूसरी तरफ हो जाएगा माइनस में, तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, थोड़ा सा गलत हो गया आई नो, मिटा लेते हैं कोई बात नहीं। हमारे पास यहां पर कितना है 3 है, दूसरी तरफ जो जाएगा वो माइनस का 3 जाएगा, तो माइनस का 3 आ गया। 5 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा मेरे पास 2। ये हमारे पास यहां पर a की वैल्यू आ गई, यहां पर b की वैल्यू आ गई। लेकिन हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है px क्या होगा। जो भी हमारे पास px है वो क्या होगा, तो मैं यहां पर लिखूंगा देयरफॉर जो भी हमारे पास यहां पर px आता है वो क्या हो जाएगा, px हमारे पास क्या है ax प्लस में b, तो यहां पर हमारे पास a की वैल्यू लिखो। यहां पर मैं इसको पहले ऐसे लिख देता हूं, ऐसे लिख देते हैं ax प्लस में b लिख देते हैं। तो यहां पर हमारे पास जो भी px है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, a की वैल्यू देखो यहां पर कितनी है 3, तो a की जगह पर हमारे पास 3 आ गया, x एज इट इज लिख दो, b की वैल्यू यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी। तो ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं y इक्वल्स टू में 3x प्लस में 2, ऐसे लिखोगे तो भी आंसर सही है, ऐसे लिखोगे तो भी आंसर सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट वाला पार्ट हमने फिनिश कर लिया है, सेकंड वाला पार्ट है, थर्ड वाला पार्ट है, सभी के लिए चलो अगले पेज पर। फर्स्ट वाले पार्ट में हमने पता लगाया y इक्वल्स टू में 3x प्लस 2 होता है। बारी आती है सेकंड वाले पार्ट की। सेकंड वाले पार्ट में बोला गया है फाइंड द कोऑर्डिनेट वेयर द ग्राफ px कट द एक्सिस। जो भी एक्सिस होती है हमारी, एक्स एक्सिस होती है, वाई एक्सिस होती है, उनको जहां पर भी कट करता है ना उनके कोऑर्डिनेट हमें पता लगाना है। पॉइंट का मतलब हो जाएगा कोऑर्डिनेट। तो अब एक सिंपल सीधी बात करते हैं, जो भी हमारे पास सेकंड वाला पार्ट होता है ना, सेकंड वाले पार्ट में सबसे पहले देखते हैं कि हमारी जो भी ऑन एक्स एक्सिस, मैं यहां पर लिख लेता हूं ऑन एक्स एक्सिस, जो भी एक्स एक्सिस है उसको कहां पर कट किया जाएगा। एक्स एक्सिस पर हमारी जो भी एक्स एक्सिस होती है, बात ध्यान रखना हमेशा एक्स एक्सिस पर एक्स फुल पावरफुल होता है लेकिन वाई की कोई वैल्यू नहीं होती वहां पर। तो वाई किसके इक्वल हो जाएगा, यहां पर बिल्कुल 0 के इक्वल हो जाएगा। तो मैं यहां पर जो भी वैल्यू है ध्यान से देखो, इसको मैं क्या कर सकता हूं, y जो भी मेरे पास है इसकी जगह पर मैं रख देता हूं 0 इक्वल्स टू में मेरे पास यहां पर आ जाता है 3x और प्लस में मेरे पास 2। मेरे पास y की वैल्यू 0 मुझे पता चली x एक्सिस पर होती है तो मैंने y की जगह पर रख दिया। अब इसको सोल्व करूंगा, 2 को इधर लेकर आ जाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा 0 माइनस 2 ही हो जाएगा और इक्वल्स टू में मेरे पास कितना है 3x हो जाता है। माइनस का 2 एज इट इज 3 मल्टीप्लाई में है तो यहां पर आ जाएगा डिवाइड में, इक्वल्स टू में मेरे पास क्या आ जाता है x। y की वैल्यू हमारे पास यहां पर है, x की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। तो मेरे पास जो भी पॉइंट बनेगा कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट जहां पर एक्सिस कट होती है, एक्स एक्सिस कट होती है, यहां पर मैं लिख देता हूं कोऑर्डिनेट वेयर कट एक्स एक्सिस, जहां पर एक्स एक्सिस कट होती है ना वो पॉइंट क्या हो जाएगा मेरे पास। कोऑर्डिनेट कैसे लिखे जाते हैं, पहले x की वैल्यू लिखी जाती है और x की वैल्यू कितनी है मेरे पास -2 अपॉन में 3 है और y की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाती है यहां पर 0 आ जाती है। तो ये हो गया हमारा x के लिए। बात करते हैं दूसरा वाला पॉइंट, दूसरा वाला पॉइंट भी हमारे पास है। दूसरा वाला पॉइंट हमारे पास क्या होगा, मैं यहां पर लिखूंगा ऑन y एक्सिस, जो भी मेरे पास y एक्सिस है उसके लिए भी मुझे पता लगाना है। और ये बात सिंपल सी है, x एक्सिस पर y की वैल्यू 0 होती है तो y एक्सिस पर क्या होगा x की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो यहां पर हमारे पास क्या होगा, जो भी इक्वेशन हमारे पास ये आती है y इक्वल्स टू में मेरे पास क्या हो जाएगा 3 x है ना यहां पर, तो हम x की वैल्यू क्या रखेंगे 0, तो यहां पर हम रख देंगे 0 और उसके बाद प्लस में मेरे पास 2। y इक्वल्स टू में 3 को 0 से करेंगे 0 हो जाएगा, बचेगा हमारे पास कितना 2।
x की वैल्यू हमारे पास यहां पर है, y की वैल्यू हमारे पास यहां आ गई। तो मैं यहां पर लिखूंगा फिर से कोऑर्डिनेट वेयर कट y एक्सिस, जहां पर y एक्सिस कट होती है उसकी बात हम करने वाले हैं। तो हमारे पास यहां पर x की वैल्यू पहले लिखी जाएगी जो कि 0 है, y की वैल्यू बाद में लिखी जाएगी जो कि हमारे पास यहां पर 2 है। ये हमारे पास आंसर हो गया, ये हमारे पास आंसर हो गया, सेकंड वाला पार्ट भी हो गया फिनिश। क्वेश्चन नंबर 10 का थर्ड वाला पार्ट कहता है ड्रॉ ग्राफ ऑफ px एंड वेरीफाई योर आंसर। जो भी हमारी इक्वेशन थी, इक्वेशन क्या थी हमारे पास, फर्स्ट वाले में हमने फाइंड किया था y इक्वल्स टू 3x प्लस 2, या फिर हमने इसको ऐसे भी लिखा था px इक्वल्स टू में हमारे पास कितना आ जाता है 3x प्लस में यहां पर हमारे पास 2 आ जाता है। ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों तरह से चलेगा। हमें यहां पर क्या करना है, इसका ग्राफ बनाना है। जो भी हमने सेकंड वाले पार्ट में x एक्सिस पर ये कट होती है -2/3 पर और y एक्सिस पर कट होती है 0,2 पर, ये वेरीफाई करने के लिए हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। तो ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले इक्वेशन यहां पर लिख लो। इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी y इक्वल्स टू में हमारे पास आ जाता है 3x प्लस में 2। हमें कम से कम 2 सॉल्यूशन निकालने हैं, चलो निकालते हैं। तो हमारे पास यहां पर हमें एक इस तरह से बॉक्स बनाना है। बॉक्स के अंदर हमारे पास क्या हो जाएगा, x की वैल्यू रखी जाएगी। तो यहां पर हमारे पास x आ जाता है, यहां पर y आ जाता है। अब इसमें क्या करना है, हमें सब्स्टिट्यूट करके देखना है जो भी वैल्यूज हमारे पास आएंगी। तो देखो, अगर मैंने x की जगह पर 0 रख दिया तो आप क्या करोगे, y इक्वल्स टू में 3x की जगह पर रख दोगे 0 प्लस में मेरे पास कितना हो जाएगा 2, करोगे ना ऐसे। अब यहां पर क्या होगा 3 0 0 हो जाएगा, प्लस में 2 करोगे तो ओवरऑल कितना रिजल्ट मिलेगा आपको, 2 मिल जाएगा। फिर एक और सॉल्यूशन निकालना है आपको, y इक्वल्स टू में, चलो x की जगह पर मैं 1 रख देता हूं, रख के देख लेते हैं। तो जो भी मेरे पास यहाँ पर वैल्यू है 3, x की जगह पर अब की बार मुझे क्या रखना है 1 रखना है। तो यहाँ पर मैंने 1 रखा, प्लस में मेरे पास कितना आ गया 2। 3 प्लस में 1 कितना हो जाएगा, मतलब 3 इंटू 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, प्लस में 2 करेंगे तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। x 1 रखा तो y की वैल्यू मेरे पास 5 आ गई। 2 सॉल्यूशन हो गए। चलो ग्राफ बनाकर इसको वेरीफाई करते हैं। तो ग्राफ बनाने में सबसे पहला पॉइंट मेरे पास क्या होगा, 0 और 2 होगा। तो यहां पर मेरे पास जो भी x की वैल्यू है वो 0 और यहां पर मेरे पास क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी। तो ये वाला पॉइंट हो गया। अगला पॉइंट हमारे पास कितना है 1 5 है। तो x की वैल्यू 1 और उसके बाद मेरे पास y की वैल्यू 5, ये वाला पॉइंट हो गया हमारा। इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे हमारे पास 0,2 हो जाएगा और इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे मेरे पास 1,5 हो जाएगा। ग्राफ अच्छे से बना लिया आपने। अब ग्राफ अच्छे से बनाने के बाद हमें थोड़ा सा काम और करना पड़ेगा। हमारा इस ग्राफ से काम नहीं बन रहा है, हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको एक्सटेंड कर लेंगे। थोड़ा सा हम क्या कर लेंगे, इसको बढ़ा देते हैं। इस तरफ मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा देता हूं, ठीक है। ये लाइन मैंने थोड़ी सी इस तरफ बढ़ा दी है। जो भी मैंने यहां पर ये लाइन बढ़ाई है, एरो जरूर लगाना होता है। हमने यहां पर क्या किया है, इस लाइन को थोड़ा सा बढ़ाया। अब मैं इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाला हूं। तो दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने के लिए हमारे पास क्या होगा, यहां से मैं ऐसे ज्वाइन कर लेता हूं, ठीक है। और दोनों डायरेक्शन में इसको एक्सटेंड कर देना है, दोनों डायरेक्शन में। इस तरह से हमने इसको एक्सटेंड कर दिया। एरो भी लगा देने हैं, यहां पर हमने एरो लगा दिया और यहां पर भी हमने एरो लगा दिया। तो ध्यान से देखो, हमें वेरीफाई करना था y एक्सिस को कहां पर कट किया जाता है, 0 2 पर। ये कट हो रही है y एक्सिस, हो रही है वेरिफिकेशन। x एक्सिस को कहां पर कट किया जाता था, -2/3 पर। x की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी। तो x की वैल्यू हमारे पास देखो यहां पर 0 होता है, 0 से लेफ्ट हैंड साइड में जाएंगे तो यहां पर हमारे पास क्या आ जाता है, नेगेटिव साइड आ जाती है। तो मैं बोल सकता हूं कि ये वेरीफाई हमारे पास यहां पर ही हो जाता है, ठीक है। वेरिफिकेशन हमारे पास यहां पर -1 आएगा, -1 के क्लोज है, लेकिन ये 1 से जो भी हमारा 1 है, -1 है, उससे थोड़ी सी बड़ी है, थोड़ी सी बड़ी है, इसीलिए राइट हैंड साइड में इस वाले पॉइंट पर ये कट हो रही है। इसी पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, जो भी हमारे पास यहां पर ये पॉइंट है ना, इसी पॉइंट को क्या बोला जाएगा, -2/3 और उसके बाद कोमा लगा करके 0 बोल दिया जाएगा, ठीक है। इस तरह से हमारे पास ये हो जाता है सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 के लिए आ जाओ अगले पेज पर। बारी आती है क्वेश्चन नंबर 11 की। इसके अंदर दिया गया है लेट px इक्वल्स टू ax प्लस b, qx इक्वल्स टू cx प्लस d बी टू लीनियर पोलिनोमियल सच दैट। दो पोलिनोमियल हमारे पास दिए गए हैं, एक है px दूसरा है qx। इसके बारे में हमें यहाँ पर 3 पॉइंट दिए गए हैं। हमें बोला गया है फाइंड द पोलिनोमियल px एंड qx। जो भी हमारे ये पोलिनोमियल है px और qx, इन्हीं का हमें पता लगाना है। कैसे पता लगाएंगे, आसान तरीके से चलेंगे। सबसे पहले हमारे पास जो भी पोलिनोमियल ऑफ x, यानी कि मैं बोल सकता हूं px पोलिनोमियल दिया गया है, इसको लिख लेते हैं। क्या दे रखा है, इक्वल्स टू में हमारे पास ax प्लस में हमारे पास b दे रखा है। मैं एक काम कर लेता हूं, मेरे पास जो भी p0 है इसकी वैल्यू फाइंड कर लेता हूं। मतलब कैसे मिलेगा मुझे, 0 कैसे मिलेगा, यहां पर x की जगह पर मुझे 0 रखना पड़ेगा, राइट। तो मैं एक काम कर लेता हूं, जो भी ये p है, x की जगह पर मैं क्या रख देता हूं, 0 रख देता हूं। p0 हो गया, इक्वल्स टू में मेरे पास a आ जाएगा, x की जगह पर मेरे पास क्या आ जाएगा, यहां पर 0 आ जाएगा और प्लस में मेरे पास b हो जाएगा। अब आप ध्यान से देखो, फर्स्ट वाले में हमें क्या दे रखा है, p0 की वैल्यू कितनी है, 5 है। तो जो भी मेरे पास p0 है इसकी वैल्यू यहां पर मैं रख सकता हूं 5। इसके बाद इक्वल्स टू में a को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 हो जाएगा। यानी कि बचा क्या हमारे पास इस तरफ b,
जो भी हमारे पास यहाँ पर b है इसकी वैल्यू कितनी आ जाती है, 5 आ जाती है। b इक्वल्स टू में हमारे पास 5 आ गया। अब मैं एक काम करूंगा, जो भी मेरे पास ये पोलिनोमियल दिया गया है ना, इसके अंदर b को सब्स्टिट्यूट कर देता हूं। तो मैं इसको दोबारा से लिखूंगा, मेरे पास यहाँ पर आ जाता है px इक्वल्स टू में मेरे पास यहाँ पर आ जाता है ax और प्लस में क्या आएगा, b आएगा। लेकिन b की वैल्यू कितनी है, 5 है। यहां पर मैंने इसको लिख दिया। यहां पर जो भी हमारे पास ये आया है इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमारी, मतलब एक इक्वेशन हमने यहां पर तैयार कर दी है। जो भी फर्स्ट वाला पॉइंट है उसका यूज हमने कर लिया। सेकंड वाले पॉइंट में दे रखा है px माइनस qx कट द x एक्सिस एट 30। ठीक है, इसको देखते हैं। थर्ड वाले पॉइंट को देखते हैं। द सम px प्लस qx इज इक्वल टू 6x प्लस में 4 फॉर ऑल रियल x। सभी के सभी रियल x के लिए हमारा px प्लस में qx जो भी आएगा वो किसके इक्वल हो जाता है, 6x प्लस में 4 के इक्वल हो जाता है। यानी कि बात को समझो, हमारे पास एक पोलिनोमियल है px, उसके बाद मेरे पास यहाँ पर क्या आ जाता है, पोलिनोमियल आ जाता है हमारे पास यहाँ पर qx। दोनों का सम किया तो किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पर ये आ जाएगा 6x प्लस में 4 के इक्वल। कहां से आया, बाय थर्ड पॉइंट। तो यहाँ पर रीजन भी लिख देना है हमारे पास, बाय थर्ड। जो भी मेरे पास ये तीसरा पॉइंट आता है इससे हमने इसको लिखा है। अब आप क्या सोचोगे, जो भी हमारे पास px दिया गया है उसकी वैल्यू क्या है, ax प्लस b, और qx जो है उसकी वैल्यू कितनी है, cx प्लस में d। तो जो भी मेरे पास यहाँ पर px आता है उसकी जगह पर मैं ये भी लिख सकता हूँ ना, px की वैल्यू तो ये भी है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर, ax प्लस में 5 आ जाएगा, और qx की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहां से देख लो, ये आ जाता है हमारे पास cx प्लस में d, और इक्वल्स टू में हमारे पास आ जाता है 6x प्लस में हमारे पास वैल्यू आती है 4। हमें यहाँ पर ध्यान देना है, जो भी x वाली वैल्यूज है, जैसे यहाँ पर ax है और यहाँ पर cx है, इनको इकट्ठा लिखते हैं। इकट्ठा लिखने पर हमें पता चलेगा कि जो भी हमारे पास यहाँ पर ax प्लस में और उसके बाद मेरे पास यहाँ पर cx आता है, उसके बाद 5 प्लस में d हमारे पास रहेगा। तो मैं लिख लेता हूँ 5 प्लस में d, और इक्वल्स टू में हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर 6x प्लस में मेरे पास कितना आ जाता है, 4 आ जाता है। ध्यान से देखो, पूरे फोकस के साथ देखो, इसमें भी x आ रहा है, इसमें भी x आ रहा है, दोनों में x आ रहा है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, a प्लस में c, और जो भी x है वो मैंने कॉमन बाहर निकाल लिया बाहर, प्लस में हमारे पास क्या बचेगा, 5 प्लस में d। तो यहाँ पर 5 प्लस में d आ गया, इक्वल्स टू में हमारे पास यहाँ पर क्या आएगा, 6x प्लस में हमारे पास 4 आ जाता है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको बड़े ध्यान से देखना है आपने। हमारे पास x के साथ में क्या है, a प्लस c है, और यहाँ पर x के साथ में क्या है, 6 है। तो इससे मैं क्या कंक्लूजन निकाल सकता हूँ कि जो भी x का मल्टीपल यहाँ पर a प्लस सी है और यहाँ पर x का मल्टीपल है वो 6 है। तो मैं बोल सकता हूं ना कि हमारे पास क्या हो जाएगा, a प्लस में c इक्वल किसके हो जाएगा, 6 के हो जाएगा। हमारे पास ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई, तो ये क्या हो जाती है, सेकेंड इक्वेशन तैयार हो गई। अब और इंपॉर्टेंट बात देखो, हमारे पास इस x वाली टर्म के अलावा जो कुछ भी बचा है ये कितना है, 5 प्लस में d है, और यहां पर हमारे पास x वाली टर्म के अलावा कितना बचा है, मतलब ये दोनों हमारे पास जो है ना ये इक्वल हो जाएंगे कंपेयर करोगे तो हमें यहां पर क्या मिल रहा है, मैं यहां पर लिख सकता हूं 5 प्लस में d, और इक्वल में मेरे पास क्या आ जाता है, 4 आ जाता है। तो d की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, हमारे पास यहाँ पर 4 आ गया, 5 को दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे, माइनस का 5 हो जाएगा। तो d की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाती है, माइनस में 1 आ जाती है। हमने अभी तक क्या कर लिया है, b की वैल्यू फाइंड कर ली है, d की वैल्यू फाइंड कर ली है। अभी हमें a और c दो वैल्यू और फाइंड करनी है। अभी एक काम और किया जा सकता है कि जो भी हमारे पास यहाँ पर ये qx दे रखा है, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ qx इक्वल्स टू में हमारे पास क्या आता है, cx आ जाता है, और साथ में हमारे पास d आता है। d की वैल्यू कितनी है, -1। तो यहाँ पर d की जगह पर -1 रख देते हैं। हमारे पास यहाँ पर ये फर्स्ट इक्वेशन है, तो ये क्या बन गई, हमारे पास सेकंड इक्वेशन बन जाती है, ये px के लिए, ये qx के लिए। अब हमारे पास जो भी सेकंड वाला पॉइंट है इसका यूज करते हैं, px माइनस में qx, px में से क्या करना है, qx को सब्ट्रैक्ट करना है। तो मैं यहाँ पर क्या लिखता हूँ, मैं लिख लेता हूँ px माइनस में कर देता हूँ यहाँ पर मैं qx, px में से qx को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, कट x एक्सिस एट 30। ये x एक्सिस को कट करता है कहां पर, 30 पर। इसका यूज करेंगे, अभी के लिए इसको ध्यान रखो, माइंड में रखो इसको। हमारे पास यहाँ पर जो भी वैल्यू आती है px की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, ax प्लस में 5 लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास ax प्लस में 5 लिख देंगे, माइनस का साइन लगाएंगे। जो भी मेरे पास ये qx है इसकी जगह पर क्या लिखा जा सकता है, यहाँ पर हमारे पास जो भी वैल्यू है ये क्या आ जाएगी, cx। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा cx और माइनस में 1, इसको हमें अभी के लिए सोल्व करना है। तो हमारे पास यहाँ पर आ जाता है ax प्लस में मेरे पास 5, माइनस में मेरे पास यहाँ पर cx हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस का मेरे पास हो जाएगा यहाँ पर 1। और आगे बढ़ेंगे इसी में,
तो हमारे पास यहाँ पर जो भी इक्वेशन बनेगी उसको बनाने के लिए तैयार रहो। अगर हम इसमें x वाली जो भी टर्म्स है उनको रीअरेंज करें, मतलब मेरे पास यहाँ पर जो भी ax आता है इसको मैं एज इट इज रखूं, cx को ax के पास में ही लेकर आ जाऊं, तो माइनस में मेरे पास cx हो जाएगा, 5 प्लस में 1 मेरे पास कितना हो जाएगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा। आप ध्यान से देखना मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, हमारे पास ये क्या होगा, मैं इसमें से x कॉमन ले लेता हूँ। x कॉमन लेने पर क्या आएगा, मेरे पास a माइनस में c हो जाएगा और उसके बाद मेरे पास x आ जाता है, प्लस में मेरे पास क्या आ जाता है, 6 आ जाता है। आपको लाइन की इक्वेशन पता है ना क्या होती है, ax प्लस में हमारे पास b होती है। मान लो ये हमारे पास क्या है, a है, x प्लस b, b की वैल्यू यहां पर हमारे पास हो जाएगी, ठीक है। तो ये इस वाले b की वैल्यू नहीं होगी, जस्ट हम फॉर्मेशन समझ रहे हैं। तो इस फॉर्म में दिया गया है ना ये, तो ये किसके इक्वल होता है, y के इक्वल होता है। अब हमें यहां पर देखना है कि जो भी मेरे पास ये पॉइंट है, जो भी मेरे पास ये px माइनस qx है, कहां पर कट करता है, ध्यान से देखो ये कहां पर कट करता है, 3 0 पर कट करता है। तो x और y की वैल्यू यहां से हमें पता चल रही है ना, इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। मेरे पास यहां पर a माइनस c जो है वो एज इट इज आ जाएगा, x की वैल्यू यहां पर कितनी है, 3 है, तो यहां पर 3 आ जाएगा, प्लस में मेरे पास 6 हो जाएगा और इक्वल्स टू में y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जो भी 0 है वो हमने रख दी। हमारे पास क्या मिलेगा, a माइनस में c इक्वल्स टू में प्लस का 6 है, दूसरी तरफ हो जाएगा माइनस का 6, मल्टीप्लाई में 3 है, दूसरी तरफ हो जाएगा डिवाइड में 3, मतलब मल्टीप्लाई का 3, दूसरी तरफ डिवाइड का 3, 3 से 6 को कैंसिल कर देंगे 2 टाइम्स पर, हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी a माइनस सी इक्वल्स टू में माइनस का 2। हमारे पास दो इक्वेशन यहां पर बन रही हैं, एक इक्वेशन आपको यहां पर दिखेगी, ये रही हमारे पास सेकंड इक्वेशन, इसको थर्ड इक्वेशन बोला जाएगा, और ये हमारे पास क्या हो जाएगी, फोर्थ इक्वेशन हो जाती है। तो जो भी मैंने यहां पर a प्लस सी इक्वल्स टू में 6 है और a माइनस सी इक्वल्स टू में -2 है, अब इन दोनों को मुझे कंपेयर करना है। मैं यहां पर दोनों को ऐड करने वाला हूं, तो मैं लिख देता हूं, यहां पर लिखेंगे ऐड, कौन कौन सी इक्वेशन हो जाएगी मेरे पास, सेकंड एंड फोर्थ, जो भी मेरे पास यहां पर सेकंड और फोर्थ है इन दोनों को ऐड करेंगे, तो ऊपर नीचे लिखना पड़ेगा। सेकंड वाली इक्वेशन लिखेंगे a प्लस में मेरे पास c इक्वल्स टू में कितना आ जाता है 6 है, उसके बाद जो भी यहां पर फोर्थ इक्वेशन है इसको लिखेंगे a माइनस सी और इक्वल्स टू में माइनस का 2, ऐड करना है तो a प्लस में a 2a हो जाएगा, c से c कैंसिल हो जाएगा क्योंकि एक प्लस में एक माइनस में, 6 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा 4। तो मेरे पास यहां पर जो भी a है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, और 2 यहां पर मल्टीप्लाई से कहां पर चला जाएगा, डिवाइड में, 2 से 4 को कैंसिल कर देंगे 2 टाइम्स पर, तो फिर से हमें और आगे जाना पड़ेगा। देख रहे हो कितना सोल्यूशन, मतलब क्लास 9th में जो सिलेबस है वो कितना लेंथी हो रहा है। a इक्वल्स टू में हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, a की वैल्यू हमारे पास यहां पर 2 आ जाती है, जो भी वैल्यू अभी तक हमने फाइंड की है ना वो है b की वैल्यू 5, उसके बाद d की वैल्यू -1 और a की वैल्यू हमारे पास 2 भी आ गई। मैं इस a की वैल्यू का क्या करता हूं, पुट a इक्वल्स टू 2 इन कौन सी वाली इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, सेकंड में या फिर फोर्थ में पुट कर लो, तो मैं इसको सेकंड में पुट कर देता हूं, आपको c की वैल्यू भी मिल जाएगी। तो यहां पर हमें क्या करना है, पहले जो भी सेकंड इक्वेशन है a प्लस में c इक्वल्स टू में यहां पर 6 लिख लेते हैं। मैंने ये इक्वेशन जो भी है यहां पर लिखी, a की जगह पर मुझे 2 रखना है, प्लस में c इक्वल्स टू में मेरे पास 6, c की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास 6, 2 प्लस का दूसरी तरफ माइनस का 2, c की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास यहां पर 4 आ जाती है। तो a b c d सब कुछ हमने निकाल लिया है। अगर ABCD सब कुछ निकाल लिया है तो हमें PX और QX वाले पॉलिनोमियल फाइंड करने मुश्किल होंगे क्या, बिल्कुल भी नहीं, जस्ट आपको वैल्यू यहां पर सब्स्टिट्यूट करनी है। चलो करते हैं। सबसे पहले तो मैं यहां पर लिखूंगा PX, तो जो भी मेरे पास PX है उसकी वैल्यू क्या होगी, यहां पर क्या दे रखा है AX प्लस में B, तो सबसे पहले A की वैल्यू ढूंढो कहां पर है, ये हमने फाइंड की है, तो यहां पर आएगा A यानी कि आ जाएगा 2, उसके बाद क्या है x है तो मैंने x लगा दिया, प्लस में मेरे पास b की वैल्यू कितनी आती है यहां पर 5 आ जाती है, ये हमारा एक आंसर हो गया। पॉलिनोमियल px हम निकाल लिया। इसके बाद qx की बात करेंगे तो qx के बारे में दिया गया है cx प्लस में d, c की वैल्यू कितनी निकाली है हमने, देखो ध्यान से, यहां पर हमारे पास c की वैल्यू कितनी आ गई है 4, तो यहां पर मैंने लिखा 4, इसके साथ में क्या रहेगा x रहेगा, और उसके बाद प्लस में हमारे पास कितना आ जाता है d आ जाता है। d की वैल्यू माइनस में है तो प्लस माइनस यहां पर हमारे पास साइन कौन सा लगेगा, जो भी हमारे पास ये वैल्यू है यहां पर हमारे पास प्लस की बजाय कौन सा साइन लगेगा, माइनस का साइन लगेगा, तो यहां पर आ जाएगा -1, ये हमारे पास आंसर हो गया। हमें px पॉलिनोमियल फाइंड करना था, qx पॉलिनोमियल फाइंड करना था, दोनों कर लिए हैं एक ही पेज पर। ये सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है। मुझे पता है बहुत सारे अदर वीडियोस आप देख रहे होंगे, उनमें बहुत लंबा सा सॉल्यूशन मिल रहा होगा आपको, लेकिन ये सबसे बेस्ट सॉल्यूशन मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है, तो इसमें एक लाइक बनता है। क्वेश्चन नंबर 11 हो गया है, 12th भी करना है, आ जाओ पैटर्न वगैरह बनाते हैं नेक्स्ट पेज पर। बारी आती है क्वेश्चन नंबर 12 की, इसको करने में मजा आने वाला है। तो यहां पर दिया गया है, लुक एट द फर्स्ट 3 स्टेजेस ऑफ ग्रोविंग पैटर्न्स ऑफ हेक्सागन्स मेड यूजिंग मैच स्टिक्स, अ न्यू हेक्सागन गेट एडेड एट एवरी स्टेज व्हिच शेयर अ साइड ऑफ द लास्ट हेक्सागन ऑफ द प्रीवियस स्टेज। तो यहां पर हमें क्या दे रखा है, हमें यहां पर एक हेक्सागन दे रखा है, इसी हेक्सागन में एक था,
अगली स्टेज में जाने पर क्या हो गए, 2 हो गए, उससे अगली स्टेज में जाने पर कितने हो गए, 3 हो गए। यहां तक तो हमें दिया गया है, ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन बन रहा है। अब इसमें पूछा क्या है, फर्स्ट वाले में ड्रॉ द नेक्स्ट 2 स्टेज ऑफ द पैटर्न, हाउ मेनी मैच स्टिक विल बी रिक्वायर्ड एट दीज स्टेजेस। तो हमें क्या करना है, तीसरी स्टेज के बाद चौथी स्टेज और पांचवी स्टेज हमें खुद से बनानी है और बताना है कितनी मैच स्टिक की यहां पर जरूरत पड़ने वाली है। तो एक बात देखो, यहां पर काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, अभी तक तो इसमें 16 लगी हुई है स्टेज 3 पर। हम क्या करेंगे, इसमें जो भी एक्स्ट्रा जो भी हमारे पास यहां पर लगेंगी वो मैच स्टिक बता देंगे। हमें क्या करना है, इसमें एक हेक्सागन को और ऐड करना है। हेक्सागन ऐसी शेप होती है जिसकी 6 साइड होती हैं, तो हम यहां पर देखो एक साइड बनी हुई है, तो मैं यहां पर क्या करूंगा, इस तरह से मैं यहां पर इसमें हेक्सागन ऐड कर दूंगा। जो भी मेरे पास इसके अंदर हेक्सागन ऐड होगा, इस तरह से इसमें लाइन लगाई जाएंगी और ये हेक्सागन हमारा यहां पर तैयार हो जाता है। तो इसमें कितनी हो गई, पहले टोटल कितनी थी, 16, हमने यहां पर कितनी की है, 16 के बाद 17 18 19 20 21, तो स्टेज 4 में कितनी मैच स्टिक लगेंगी, 21 लगेंगी। यानी कि जितना ऐड करेंगे हम, मतलब एक स्टेज से अगली स्टेज पर जाएंगे तो 5 मैच स्टिक ऐड हो जाएंगी। अब हमें क्या करना है, जो भी हमारे पास यहां पर ये जुड़ा हुआ था, हमारे पास जो भी ये हेक्सागन बना हुआ था, फोर्थ वाली स्टेज वाला हेक्सागन यहां पर मैं बना रहा हूं, ठीक है, फोर्थ वाली स्टेज का हेक्सागन हमारे पास कुछ इस तरह से था। ये फोर्थ वाली स्टेज का हेक्सागन हमने बनाया, इसमें 4 हेक्सागन है। इसके बाद स्टेज 5 में क्या होगा, एक और ऐड हो जाएगा, तो यहां पर जो भी इसकी ये वाली साइड है इसमें ऐड हो जाएगा। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इस तरह से यहां पर एक हेक्सागन को ऐड कर सकते हैं, तो ये हमारे पास एक हेक्सागन हो जाता है। इसमें भी 5 लगी हैं, तो 21 प्लस में 5 कितना हो जाएगा, यहां पर 26 मैच स्टिक्स हो जाएंगी स्टेज नंबर 5 में। आपको बस एक हेक्सागन ऐड कर देना है इसमें आगे। इसके बाद हमारे पास फर्स्ट वाले का लिए तो यही आंसर हो गया हमारे पास, यहां पर ये फर्स्ट वाला कंप्लीट हो गया। आगे देखेंगे यहां पर सेकंड वाले में, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, जो भी हमारा ये टेबल है ना, इसको कंप्लीट करना है। स्टेज नंबर लिखी गई है 1 2 3 4 5 और उसके बाद नंबर ऑफ मैच स्टिक कितनी लगेंगी स्टेज में वो देखी गई है। तो स्टेज 1 में काउंट कर लो कितनी लगेंगी, हमारे पास यहां पर स्टेज 1 में टोटल इसकी 6 साइड होती हैं, तो हमारे पास 6 ही लगेंगी। एक स्टेज से दूसरी स्टेज में जाने पर कितनी इंक्रीज होंगी, हर बार 5 इंक्रीज होंगी। तो सेकंड स्टेज जो भी है 6 प्लस में 5 कर देंगे तो 11 हो जाएगा। 11 प्लस में 5 कर दो, यहां पर कितना हो जाएगा, हमारे पास 16 हो जाएगा। फोर्थ स्टेज में कितना आएगा, 21, यानी कि 16 प्लस में 5 करने पर 21 ही आता है। इसी तरह से फिफ्थ स्टेज में 21 में 5 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 26 आ जाएगा, एंड सो ऑन। एन पर कितना आएगा ये तो नहीं पता है हमें, तो इसको कैलकुलेट किया जाएगा। ये वाला जो हमारे पास एन वाला पार्ट है ना, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन बनता है। ये मत सोचना कि इसमें फर्स्ट और सेकंड ही क्वेश्चंस है, और भी इसके पार्ट है क्वेश्चन नंबर 12 के, उनको सोल्व करने के लिए चलो अगले पेज पर। जो भी पीछे वाले पेज पर हमारा ये क्वेश्चन बन रहा था ना, इसी से रिलेटेड हमारे पास थर्ड वाला पार्ट जो आता है, इसके अंदर बोला जाता है फाइंड अ रूल टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ मैच स्टिक रिक्वायर्ड फॉर nth स्टेज। जो भी हमारे पास यहाँ पर ये nth स्टेज है, इसके लिए कितनी मैच स्टिक जरूरत पड़ेगी हमें, इसके लिए हमें एक रूल बताना है। तो बिल्कुल सिंपल वे में यहां पर हम इसको करने वाले हैं। थर्ड वाले पार्ट का यहां पर हमारे पास जो सॉल्यूशन आएगा ना, ध्यान से देखना। तो मैं यहां पर सबसे पहले लिख लेता हूं, नंबर ऑफ मैच स्टिक रिक्वायर फॉर nth स्टेज। nth स्टेज के लिए हमें कितनी मैच स्टिक की रिक्वायरमेंट होगी। देखो हमारे पास जो हेक्सागन की साइड्स होती हैं वो कितनी होती हैं, 6 होती हैं। अगर मैं पहली स्टेज में निकालता हूं तो कितनी होगी, 5 प्लस में 1 6 होती हैं, ठीक है, 5 प्लस में 1 6। दूसरी स्टेज के लिए निकालता हूं तो मेरे पास कितनी होगी, 5 इंटू 2 और उसके बाद प्लस में मेरे पास 1 इक्वल्स टू में कितना हो जाएगा, मेरे पास 11 हो जाती है, मतलब 5 का यहां पर डबल हुआ है। फिर नेक्स्ट वाली स्टेज में क्या होगा, 5 इंटू 3 प्लस में मेरे पास क्या हो जाएगा, 1 यानी कि 16। तो यहां पर जो चेंज हो रहा है उसी को वेरिएबल में कन्वर्ट किया जा सकता है। यहां पर 2 है, यहां पर 3 है, यहां पर 5 1 5 होगा। तो मैं यहां पर कैसे लिख सकता हूं, 5 उसके बाद मैं यहां पर n लिख देता हूं, प्लस में मेरे पास 1 आ जाएगा। अब जो भी ये n है ना, ये भी हमें बताना पड़ेगा। तो n क्या है, यहां पर n इक्वल्स टू में नंबर ऑफ स्टेज होता है ये। तो यहां पर हमारे पास इसका आंसर इस तरह से बन जाता है, नंबर ऑफ स्टेज इसको लिखा जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हो गया, थर्ड वाले का सिंपल आंसर बन गया। ये nth के लिए हो जाएगी। तो क्या इसको टेबल में फिल कर देना चाहिए, 5n प्लस में 1 यहां पर लिख देते हैं हम, 5n प्लस में 1 फॉर nth स्टेज के लिए हमारे पास ये हो जाता है। ये हमारा टेबल की भी कंप्लीट हो गया और थर्ड वाला पार्ट भी हमने सोल्व कर लिया। बात करेंगे यहां पर फोर्थ वाले पार्ट की। इसके अंदर दिया गया है, हाउ मेनी मैच स्टिक विल बी रिक्वायर्ड फॉर 15th स्टेज ऑफ पैटर्न। 15th स्टेज पर कितनी की जरूरत होगी। तो 14th वाले पार्ट में हमारे पास यहां पर क्या आएगा, मैं यहां पर लिख देता हूं, नंबर ऑफ मैच स्टिक रिक्वायर्ड फॉर 15th स्टेज। यहां पर जो हमारा लिखा है n यानी कि नंबर ऑफ स्टेज, तो मैं यहां पर क्या रखूंगा, 5 रखूंगा।
उसके बाद मेरे पास n की वैल्यू क्या आएगी, n हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ स्टेज है, तो यहां पर जो भी ये n है ना, उसकी जगह पर मेरे पास नंबर ऑफ स्टेज यानी कि 15 आ जाएगा और प्लस में मेरे पास 1 आ जाता है। अब आपको तो टेबल आते ही है, 15 को मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, 5 15 का कितना हो जाएगा 75, 75 प्लस में 1 कितना हो जाएगा 76, ये मेरे पास आंसर हो जाएगा फोर्थ पार्ट है, जो भी हमारा फोर्थ पार्ट है उसमें 76 मैचस्टिक की जरूरत होगी 15th वाली स्टेज में। जो हमारे पास यहाँ पर 5th वाला है इसको भी हमें सोल्व करना है। चलो इस वाले पेज पर तो जगह नहीं है, नेक्स्ट वाले पेज पर कर लेते हैं। बारी आती है 5th वाले की। 5th वाले में बोला गया है कैन 200 मैचस्टिक फॉर्म अ स्टेज इन दिस पैटर्न, जस्टिफाई योर आंसर। क्या 200 मैचस्टिक से जो भी पैटर्न है ये बनाया जा सकता है, मतलब कंप्लीट होना चाहिए पैटर्न, अधूरा नहीं चलेगा, कंप्लीट हेक्सागन बनने चाहिए, क्या ऐसा पॉसिबल है? तो ये पीछे वाले पेज पर हमने क्या किया था, जो भी हमारा 5n+1 है नंबर ऑफ मैचस्टिक हमने काउंट करना सीख लिया था इससे, तो इसी का यूज कर लेते हैं। 5th वाले पार्ट में हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास ये 5n+1 है ये हमें क्या प्रोवाइड करता है, नंबर ऑफ मैचस्टिक प्रोवाइड करता है किसी nth स्टेज के लिए। तो मान लेते हैं नंबर ऑफ स्टेज जो यहां पर हमारे पास होगी वो कोई नंबर ऑफ स्टेज होगी जिसमें टोटल कितनी मैचस्टिक लगती है, 200 मैचस्टिक लगती हैं। मैं क्या करता हूं यहां पर इसको कैलकुलेट करता हूं, n की वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो n यहां पर हमारे पास जो भी 5n है वो एज इट इज रहेगा, इक्वल्स टू में हमारे पास 200 प्लस का 1 है, दूसरी तरफ माइनस का 1 हो जाएगा। तो n इक्वल्स टू में 200 माइनस 1 करेंगे तो 199 हो जाएगा। फिर आपका हो गया इस 5 का क्या करे, मल्टीप्लाई में है ना, दूसरी तरफ डिवाइड कर दो, तो यहां पर हमारे पास डिवाइड हो जाएगा। अब अगर आप डिवाइड करोगे 199 को वो भी 5 से, तो वो नेचुरल नंबर नहीं आएगा। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 6 जो 1 से शुरू होते हैं। अगर हम पीछे वाले पेजेस पर जाकर देखेंगे तो जो भी स्टेज नंबर यहां पर आप देख रहे हो ये क्या है, 1 2 3 4 5। हमारे पास यहां पर जो आंसर आएगा ना इसको डिवाइड करने पर 199 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो वो नेचुरल नंबर नहीं होगा। तो मैं यहां पर कंक्लूजन पता है लिखूंगा यहां पर, ठीक है, आप भी लिखो, मैं लिख देता हूं यहां पर, स्टेज नंबर मस्ट बी नेचुरल नंबर। स्टेज नंबर जो भी होगा वो मस्ट होना चाहिए नेचुरल नंबर। अब यहां पर क्या होता है, ये नेचुरल नंबर तो आता नहीं है, तो मैं लिखूंगा हियर n इज नॉट नेचुरल नंबर। यहां पर n नेचुरल नंबर नहीं है। अगर नेचुरल नंबर नहीं है तो देयरफॉर बाय 200 मैचस्टिक कांट मेक स्टेज पैटर्न। तो 200 मैचस्टिक से पैटर्न नहीं बनाया जा सकता। ये सिंपल कंक्लूजन हो जाता है क्वेश्चन नंबर 12 के लास्ट वाले पार्ट का। क्वेश्चन नंबर 12 हो गया कंप्लीट। 13 के लिए चलो अगले पेज पर बारी आती है क्वेश्चन नंबर 13 की। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत लेंथी क्वेश्चन भी है, अच्छे से समझने की कोशिश करनी है। ध्यान से देखो, px इक्वल्स टू में ax प्लस b और उसके बाद qx इक्वल्स टू में cx प्लस d, यानी कि ऐसा ही क्वेश्चन हम क्वेश्चन नंबर 11 जो हमने बनाया था उसी टाइप से क्वेश्चन है, बस कंडीशन यहाँ पर चेंज हो जाती है। हमें यहाँ पर ये दो पोलिनोमियल दिए गए हैं, एक px है और एक qx है, इनको ही फाइंड करना होगा। देख लेना, हमें यहाँ पर 3 पार्ट दिए गए हैं, हमें बोला है 3 पार्ट में इंफॉर्मेशन दी गई है, उसके बाद बोला है फाइंड द पोलिनोमियल px qx। देखा, कहा था ना मैंने, ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट वेयर दीज लाइन मीट द एक्स एक्सिस। तो एडिशनल चीज भी हमें यहां पर फाइंड करनी है। तो सबसे पहले जो भी इंफॉर्मेशन है उसको कलेक्ट करते हैं। हमारे पास यहां पर बोला गया है ग्राफ ऑफ पी एक्स पासेस थ्रू द पॉइंट। जो भी पी एक्स का ग्राफ है वो कहां से पास होता है, 2 3 से पास होता है और 6 से 11 से भी पास होता है। तो सबसे पहले तो पी एक्स फाइंड किया जा सकता है। अगर 2 पॉइंट से पास होता है ना तो फिर आसानी से हम पी एक्स को इसी फर्स्ट वाले इक्वेशन से फाइंड किया जा सकता है। तो जो भी मेरे पास यहां पर फर्स्ट है, फर्स्ट में क्या दिया गया है, मुझे यहां पर बोला गया है पी एक्स इक्वल्स टू में ए एक्स प्लस बी। तो मैं यहां पर लिख लेता हूं पी एक्स, इसके बाद इक्वल्स टू में मेरे पास आ जाएगा ए एक्स प्लस में बी। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं वाई इक्वल्स टू में ए एक्स प्लस में बी, ऐसे भी इसको लिखा जा सकता है। अब आप क्या करोगे, जो भी मेरे पास ये वाली लाइन है ये कहां से पास होती है, पास थ्रू 2 3। तो मैं यहां पर लिखूंगा जो भी मेरे पास ये लाइन है कहां से पास होती है, पी एक्स पास थ्रू कौन से वाले पॉइंट से पास होती है, 2,3 वाले पॉइंट से पास होती है। तो मुझे यहां से कंक्लूजन क्या मिलेगा, x की वैल्यू मेरे पास 2 हो जाती है, y की वैल्यू मेरे पास कितनी हो जाएगी, यहां पर 3 हो जाएगी। जो भी मेरे पास ये इक्वेशन है इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, मेरे पास आ जाएगा ए एक्स और प्लस में बी और उसके बाद इक्वल्स टू में, पहले मैंने ये लिख दिया इक्वल्स टू में क्या है y, तो मैंने y को यहां पर लिख दिया। इसके अंदर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, जो भी मेरे पास यहां पर a है x की जगह पर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, प्लस में मेरे पास b आ जाता है और इक्वल्स टू में y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। सिंप्लीफाई कर लो तो मेरे पास 2 को a से मल्टीप्लाई करने पर हो जाएगा 2a, प्लस में मेरे पास आ जाता है b और इक्वल्स टू में हमारे पास आ जाता है 3। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बनकर तैयार हो गई है। अब हमें सेकंड इक्वेशन बनानी है। सेकंड इक्वेशन के लिए हमें क्या करना होगा, 6 11 से भी तो यही लाइन पास होती है ना, पी एक्स जो है वो दोनों पॉइंट 2,3 से भी पास होता है, 6,11 से भी पास होता है। तो मुझे यहाँ पे ये भी लिखना पड़ेगा पास थ्रू कौन से वाले पॉइंट से पास होता है, अब ये 6,11 से पास होता है। यानी कि अब की बार मेरे पास सिचुएशन में एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 6 हो जाएगी, वाई की वैल्यू मेरे पास क्या हो जाएगी जो बाद में आती है वो 11 हो जाएगी। तो फिर से हमारे पास यहाँ पर जो भी ये इक्वेशन है जो यहाँ पर मैंने लिखी है ना, इसी को लिख लेते हैं। यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा
जाएगा ए एक्स प्लस में बी और इक्वल्स टू में हमारे पास क्या हो जाता है, वाई हो जाता है। कर दो फिर से वैल्यू सब्स्टिट्यूट। हमारे पास यहाँ पर जो भी ए है उसकी वैल्यू है 6, मतलब एक्स की वैल्यू 6 है, तो ए हमारे पास एज इट इज एक्स की जगह पर आ जाएगा 6 प्लस में हमारे पास आ जाएगा बी और इक्वल्स टू में वाई की वैल्यू कितनी हो गई, 11 हो गई। अब ध्यान से देखना, जो भी मेरे पास a है 6 से मल्टीप्लाई करने पर क्या हो जाएगा, 6a हो जाएगा, प्लस में मेरे पास b और इक्वल्स टू में कितना हो जाएगा, 11। ये हो गई हमारे पास सेकंड इक्वेशन। दो इक्वेशन हमारे पास बन गई हैं, सब्ट्रैक्ट करके हमारे पास काम हो जाएगा। तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन, मैं यहां पर लिखने वाला हूं सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। जो भी मेरे पास यहां पर सेकंड है उसमें से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट किया जाएगा। तो सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट को करना है, सेकंड पहले लिखी जाएगी। सेकंड हमारे पास क्या आ जाएगा, 6a प्लस में b इक्वल्स टू में हमारे पास 11। फर्स्ट वाली इक्वेशन इसी के नीचे लिखेंगे, हमारे पास आ जाएगा 2a प्लस में b और इक्वल्स टू में हमारे पास 3। सब्ट्रैक्ट का साइन लगाओ, लाइन लगाओ, 6a में से 2a को निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर 4a हो जाएगा। b में से b को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 11 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा यहाँ पर 8 आ जाएगा। आगे इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास a की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी, जो भी हमारे पास यहाँ पर a इक्वल्स टू में 8 है एज इट इज, 4 मल्टीप्लाई से आ जाएगा डिवाइड में, 4 से 8 को कैंसिल कर देंगे 2 टाइम्स पर, तो हमारे पास a की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, बताओ सभी के सभी हमारा आंसर कितना आ रहा है। a की वैल्यू तो 2 आ रही है, आंसर तो नहीं होगा ये, लेकिन a की वैल्यू 2 आ गई, आंसर का एक हिस्सा हमने प्राप्त कर लिया है। अब मैं क्या करूंगा, जो भी मेरे पास ये आया है पुट a इक्वल्स टू 2, जो भी फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास है ना इसमें करेंगे, तो मैं यहां पर लिख देता हूं इन फर्स्ट के अंदर इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे। फर्स्ट इक्वेशन यहां पर एक बार लिख लो 2a, उसके बाद प्लस में b और इक्वल्स टू में हमारे पास कितना हो जाता है 3 हो जाता है। तो यहां पर मेरे पास 2 आएगा, a की वैल्यू कितनी है 2 है, तो a की जगह पर मैंने यहां पर 2 रख दिया, प्लस में मेरे पास b आ जाएगा और इक्वल्स टू में 3 आ गया। 2 2 जा यहां पर हमारे पास हो जाएगा 4 प्लस में b इक्वल्स टू में 3। अगर मुझे b को सोल्व करना है तो इक्वल्स टू में मेरे पास 3 होगा, 4 प्लस में दूसरी तरफ माइनस में 4 आ जाएगा। और आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास यहाँ पर b की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 3 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस में मेरे पास 1 आ जाएगा। b की वैल्यू भी हमारे पास यहाँ पर आ जाती है। हमारे पास a की वैल्यू आ गई, हमारे पास b की वैल्यू आ गई, तो हमें क्या फाइंड करना था, px फाइंड करना था ना। तो हमारे पास जो भी px है वो आखिर है क्या, px इक्वल्स टू में क्या है, ax प्लस में b है, तो यहां पर मैं लिख सकता हूं ax प्लस में b, और जो मेरे पास यहां पर px है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, a की वैल्यू रख दो यहां पर कितना है 2, तो a की जगह पर हमारे पास 2 आ गया, x एज इट इज, प्लस माइनस मतलब b की वैल्यू माइनस में 1 है ना, तो यहां पर हमारे पास -1 आ जाएगी। यही हमारा px वाला जो भी पोलिनोमियल है वो हो जाएगा, यानी कि ये आंसर है हमारा। अभी हमें qx भी फाइंड करना है। इस वाले पेज पर जगह दिख रही है क्या, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं दिख रही है, तो पेज को अगले पेज पर नहीं चलेंगे, इसी पेज को स्क्रॉल करते हैं। यहां पर हमने px तो फाइंड कर लिया है, बारी है qx फाइंड करने की। तो यहां पर हम क्या करेंगे, इसी पेज को हमने थोड़ा सा नीचे खिसका दिया है, हमने यहां पर क्या करना है, qx फाइंड करना है। और qx के बारे में क्या दिया गया है, अगर हम ऊपर जाकर देखेंगे तो हमारे पास यहां पर आ जाता है cx प्लस में d दे रखा है। तो चलो जो भी हमारे पास यहां पर वैल्यू है ये क्या आ जाती है, यहां पर cx प्लस में d आ जाता है। हमें c का पता लगाना है, हमें d का पता लगाना है, दोनों पता लगने के बाद ही हमें जो भी जानकारी है c और d की उसी से qx बनेगा। अगर हम थोड़ा सा ऊपर की तरफ देखेंगे तो सेकंड वाले पॉइंट में क्या बोला गया है या फिर थर्ड वाले पॉइंट में क्या बोला गया है, इंफॉर्मेशन देखें। qx जो हमारे पास है वो इस वाले पॉइंट से पास होता है, ठीक है। इसके बाद qx इज पैरेलल टू ग्राफ ऑफ px, qx और px जो है वो दोनों की दोनों क्या है, पैरेलल है, ऐसी इंफॉर्मेशन दी गई है हमें। तो एक इंफॉर्मेशन हमारे पास यहां पर आ जाती है बाय सेकंड, जो भी मेरे पास यहां पर सेकंड है, सेकंड ऑप्शन दिया गया है उसमें क्या बोला गया है, या फिर थर्ड है ना, थर्ड में दिया गया ना, ये हमारे पास किस में बोला गया, थर्ड में। यस, थर्ड के अंदर क्या दिया गया कि पैरेलल है, तो मैं यहां पर ऐसे लिख सकता हूं बाय थर्ड। जो भी हमारे पास यहाँ पर px है ये पैरेलल का साइन होता है, 2 लाइन लगाना, उसके बाद मेरे पास क्या आ जाता है, qx आ जाता है। ये दोनों क्या हो जाती हैं, पैरेलल हो जाती हैं। अगर पैरेलल हो जाती हैं तो पैरेलल लाइंस का स्लोप इक्वल होता है। तो यहां पर लिखना पड़ेगा मुझे उसके लिए, स्लोप ऑफ पैरेलल्स आर इक्वल, जो भी स्लोप है वो एक दूसरे के इक्वल होता है। अब अगर आप ऊपर की तरफ देखोगे, अगर हम इसको कंपेयर करते हैं, ए क्या बताता है, हमारा स्लोप बताता है। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं जो भी मेरे पास px के लिए, px में मेरे पास जो भी आता था उसमें a की वैल्यू कितनी आती थी, कंपेयर करके देखो यहां पर हमारे पास 2, यानी कि जो स्लोप है वो भी कितना हो जाएगा, स्लोप भी यहां पर हमारा 2 हो जाएगा। ये तो px में है। qx में क्या होगा, अगर पैरेलल है तो दोनों का ही यही स्लोप होगा, तो px का यही स्लोप है, तो यहां पर हमारे पास जो qx है उसका भी स्लोप यही होगा, यानी कि उसके लिए भी a की वैल्यू हमारी
2 ही रहेगी। लेकिन अगर हम देखेंगे इसको तो इसके अंदर हमें ए तो दे ही नहीं रखा है, तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे देखना पड़ेगा इसको कंपेयर करके। थोड़ा सा पीछे करेंगे, हमारे पास यहां पर क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाता है क्यू एक्स इक्वल्स टू में हमारे पास सी एक्स प्लस में डी दे रखा है, यानी कि यहां पर सी इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा, स्लोप होगा। सी इक्वल्स टू में स्लोप होगा, जो भी एक्स के साथ में होता है ना वो स्लोप बताता है। तो मैं यहां पर बोल सकता हूं देयरफॉर सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जो पी एक्स का स्लोप है वही जो क्यू एक्स है उसका भी स्लोप होगा, क्योंकि पैरेलल्स है। तो सी का जो भी वैल्यू है, एक्स जो है, एक्स का साथ में जो भी वैल्यू सी है वो क्या बताती है, स्लोप बताती है। तो सी क्या हो जाएगा हमारे पास, 2 हो जाएगा। सी की वैल्यू हमारे पास यहां पर आ जाती है। अब ऊपर की तरफ हमारे पास और इंफॉर्मेशन जो दे रखी थी, इस इंफॉर्मेशन को हम देखेंगे, ध्यान से देखो। सेकंड वाले में बोला है क्यू एक्स जो है ना वो 4 1 से पास होता है। तो नीचे आ जाओ, हम यहां पर लिखेंगे जो भी हमारे पास क्यू एक्स है पास थ्रू, कहां से पास होता है, 4, -1 से ये पास होता है। जो भी हमारे पास क्यू एक्स है 4, -1 से पास होता है। तो हमारे पास इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल्स टू में मेरे पास यहां पर क्या आ जाएगा, जो भी ये सी एक्स प्लस में डी है, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं ना, यहां पर y भी लिखा जा सकता है, पी एक्स हो या फिर क्यू एक्स हो, दोनों की जगह पर y भी लिखा जा सकता है। तो मैंने लिख लिया यहां पर y। उसके बाद मेरे पास यहां पर जो भी c है उसकी वैल्यू हमने फाइंड कर ली है 2, तो यहां पर मेरे पास 2 आ जाएगा। x प्लस में d आ जाता है, तो मेरे पास यहां पर x प्लस में d आ गया। मेरे पास यहां से जो वैल्यू मिल रही है, ये वैल्यू मेरे पास x की होगी और ये वैल्यू मेरे पास किसकी होगी, y की होगी। कर दो सब्स्टिट्यूट, जो जो वैल्यू पता है। y की जगह पर मेरे पास क्या आएगा, -1 आएगा, तो -1 आ गया, इक्वल्स टू में मेरे पास 2। x की जगह पर क्या आएगा, हमारे पास 4 आएगा, तो यहां पर हमने 4 रख दिया, प्लस में मेरे पास आ जाता है d। ध्यान से देखो, हमारे पास -1 है, 2 4 8 हो जाएगा, तो यहां पर हमारे पास 8 प्लस में d आ गया, माइनस में 1, 8 को भी इधर ही लेकर आ जाओ, प्लस का 8 माइनस का 8 हो गया, इक्वल्स टू में d आ गया। अगर हम और थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो -1 -8 माइनस का 9 हो जाएगा और इक्वल्स टू में हमारे पास d हो जाता है। तो d की वैल्यू भी हमारे पास यहां पर आ जाती है। हमें अगर QX फाइंड करना है तो यहां पर हमारे पास जो भी QX है वो क्या हो जाएगा, हमारे पास आएगा C और उसके बाद X। C की वैल्यू कितनी है, यहां पर 2 है, X लगा देंगे, उसके बाद हमारे पास D आएगा, तो D की वैल्यू कितनी है, -9, ये हमारे पास -9 आ जाता है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमने QX को भी फाइंड कर लिया है। अगर ऊपर की तरफ जाकर देखोगे तो यहां पर हमने PX को फाइंड कर रखा है, यहां पर हमने नीचे की तरफ जाकर देखोगे तो यहां पर हमने QX को फाइंड कर लिया है। इसके अलावा भी तो एक सवाल पूछा गया था, उसको भी देख लेते हैं। चलो ऊपर चल के देखते हैं। Px और Qx तो हमने पता लगा लिया है। इसमें बोला है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट वेयर लाइंस मीट एट x एक्सिस। x एक्सिस को मीट करना या फिर कट करना एक ही बात होगी। तो जो भी हमारे पास यहाँ पर Px आता है ना, नीचे वाले पेज पर यहाँ पर लिख लेते हैं। Px के लिए हमारे पास जो भी वैल्यू आती है वो कितनी है, 2x माइनस में हमारे पास 1 है। ठीक है, ये Px मैंने लिखा है, नीचे वाले पेज पर हमें Qx मिल ही जाएगा। हमें क्या करना है, x एक्सिस पर जहां भी ये मीट करते हैं वो पॉइंट पता लगाना है। तो इस तरह से एक लंबी सी लाइन लगा लो। हमें एक सिंपल काम करना है, जब भी हमारे पास x एक्सिस को कट करेगा तो मैं यहां पर क्या करूंगा, एट x एक्सिस जो भी मेरे पास यहां पर आएगा, सबसे पहला पॉइंट वो होगा x एक्सिस। x एक्सिस पर हमारे पास जो भी पॉइंट होता है उसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, y की वैल्यू हमेशा क्या होती है, 0 होती है। x की वैल्यू तो कुछ ना कुछ मिलेगी, लेकिन y हमेशा क्या रहेगा, 0 रहेगा। तो मुझे जस्ट क्या करना है, यहां पर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं ना, y इक्वल्स टू में मेरे पास 2x माइनस में 1। px की जगह पर मैं y भी लिख सकता हूं, qx की जगह पर भी मैं y लिख सकता हूं, क्योंकि यही तो होती है हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म। इसीलिए तो हमारे पास यहां पर जो भी y है उसकी वैल्यू रख देंगे यहां पर 0, इक्वल्स टू में मेरे पास आ जाएगा 2x माइनस में 1। -1 को इस तरफ लेकर आ जाएंगे तो हो जाएगा प्लस का 1, इक्वल्स टू में मेरे पास आ जाएगा x। 2 यहां पर कैसे है, मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा यहां पर डिवाइड में। हमारे पास यहां पर x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 1/2। तो जहां पर कट होती है या मीट होता है Px, मैं बोल सकता हूं Px मीट करता है x एक्सिस को किस पॉइंट पर, x एक्सिस को एट कौन से वाले पॉइंट पर मीट करता है, वो पॉइंट हमें यहां पर मेंशन कर देना है। पॉइंट को मेंशन करो। x की वैल्यू पहले लिखी जाती है जो हमारे पास 1/2 है, y की वैल्यू बाद में लिखी जाती है जो यहां पर हमारे पास 0 आती है। तो यहां पर हमारे पास ये भी एक आंसर बन गया। और देखो हमारे पास जो भी QX वाला पॉलिनोमियल है इसके बारे में भी बताना है ये कहां पर मीट करता है। तो मैं यहां पर लिखूंगा जो भी मेरे पास यहाँ पर QX वाला पॉलिनोमियल है इसको लिख लेंगे। ये मेरे पास आ जाता है 2x माइनस में 9। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ y इक्वल्स टू में 2x माइनस में 9। अब मुझे क्या करना होगा, जो भी मेरे पास वैल्यू होती है मुझे फिर से बताना होगा यहाँ पर कि एट x एक्सिस, जो भी मेरे पास यहाँ पर x एक्सिस होती है, x एक्सिस पर हमेशा y की वैल्यू क्या होगी, 0 होती है। तो फिर से हम क्या करेंगे, जो भी मेरे पास यहाँ पर y है उसकी जगह पर रखेंगे 0, इक्वल्स टू में मेरे पास 2x माइनस में हो जाता है 9।
9 को माइनस का 9 है इस तरफ लेकर आएंगे, प्लस का 9 हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई है डिवाइड में हो जाएगा, इक्वल्स टू में हमारे पास क्या आ जाएगा, x हो जाएगा। तो x की वैल्यू यहां पर हमारे पास आ गई। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं फिर से कि px मीट करेगा, किसको मीट करेगा, x एक्सिस को। कहां पर मीट करेगा, x एक्सिस को एट, x एक्सिस को कहां पर मीट करेगा वो हमें पॉइंट बताना है। तो उसमें x की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, 9/2 हो जाएगी, ठीक है, ये 9/2 है। और जो भी मेरे पास y है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो यहां पर हमारे पास ये भी आंसर हो जाता है। हमें यहां पर px फाइंड किया, हमने qx फाइंड किया, px x एक्सिस को कहां पर मीट करता है ये पता लगाया, qx कहां पर मीट करता है ये पता लगाया। यहां पर ये p नहीं आएगा, q आएगा, ठीक है। तो हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 14 लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। चलो मूव करते हैं उसके लिए नेक्स्ट पेज पर। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला है व्हाट डू ऑल लीनियर फंक्शन ऑफ फॉर्म fx, जो होता है ना इसको फंक्शन भी बोला जाता है। तो जो भी हमारे पास यहाँ पर f ऑफ x यानी कि फंक्शन दे रखा है वो है ax प्लस में a वेयर a ग्रेटर देन 0 हैव इन कॉमन। तो जो भी ये लीनियर फंक्शन होगा हमारे पास, इसमें कोई भी लीनियर फंक्शन हम बना ले, इसमें क्या कॉमन होगा, ठीक है। तो इसके लिए हमें समझना पड़ेगा। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मजा आएगा करने में। तो देखो यहां पर हमारे पास सॉल्यूशन में क्या होता है, हमारे पास एक फंक्शन गिवन है f(x) और उसके बाद मेरे पास क्या दे रखा है यहां पर ax प्लस में मेरे पास क्या दे रखा है, a दे रखा है। हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि y इक्वल्स टू में मेरे पास यहां पर क्या आ जाएगा, ax प्लस में a लिखा जा सकता है। आपको ये भी पता होगा कि ये वाला जो a होता है ये हमें क्या शो करता है, स्लोप शो करता है। तो यहां पर हमारे पास क्या आ जाता है, स्लोप आ जाता है। और यहां पर जो हमारे पास वैल्यू होती है वो क्या शो करती है, हमारी जो जनरल फॉर्म होती है इक्वेशन की लाइन की, वो क्या होती है, y इक्वल्स टू में ax प्लस में b होती है। तो यहां b की जगह पर a दे रखा है, इट मींस ये हमारे पास क्या शो करेगा, y इंटरसेप्ट शो करेगा। आप यहां पर देखोगे स्लोप भी a है, इंटरसेप्ट भी a है। तो मैं यहां पर बोल सकता हूं हियर हमारे पास यहां पर क्या हो रखा है कि जो स्लोप है वही हमारे पास इक्वल हो जाता है किसके, y इंटरसेप्ट के। और इसके अलावा हमारे पास एक कंडीशन और दे रखी है कि हमेशा हमारे पास जो a है वो ग्रेटर देन 0 होगा, यानी कि वो नेगेटिव हो नहीं सकता, 0 से हमेशा बड़ा होगा। कितना भी बड़ा हो सकता है 0.1 हो सकता है 100 हो, कितना भी बड़ा हो सकता है। तो हमारे पास जो भी इनमें कॉमन है, मेन पॉइंट ये है कि इनमें कॉमन क्या है ये हमें ढूंढकर बताना है। तो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। सबसे पहली बात तो यहां पर हमारे पास जो स्लोप है, यहां पर सबसे पहला पॉइंट मैं लिख रहा हूं, स्लोप की अगर मैं बात करता हूं, स्लोप यानी कि हमारे पास क्या होगा, a होगा, ठीक है। तो मैं यहां पर स्लोप के बारे में क्या बोला गया है, स्लोप से रिलेटेड हमारे पास जो बात आती है वो a है और a ग्रेटर देन 0। स्लोप a है, ऑल्सो a ग्रेटर देन 0 है, मीन्स पॉजिटिव स्लोप जो भी होता है हमारे पास यहां पर पॉजिटिव स्लोप क्या शो करता है, ग्रोथ को शो करता है, लीनियर ग्रोथ को शो करता है। तो पॉजिटिव स्लोप शोज लीनियर ग्रोथ। तो जो भी हमारे पास यहां पर ये बनेगा, आप ऐसे बना सकते हो ना, अलग अलग तरह से। एग्जांपल के लिए बता रहा हूं, जैसे हमारे पास क्या हो जाएगा, ये fx हमारे पास यहां पर क्या हो जाएगा, मान लो मेरे पास यहां पर a की जगह पर हम 2 रखेंगे तो 2x प्लस में 2 हो जाएगा, या फिर a की जगह पर हम 3 रखेंगे तो 3x प्लस में 3 हो जाएगा, ठीक है। अलग अलग वैल्यू रखेंगे, कोई भी वैल्यू आप रख के बहुत सारे अलग अलग बना सकते हो। तो जो भी होगा ना उसका स्लोप तो पॉजिटिव ही आएगा। पॉजिटिव स्लोप क्या करेगा, लीनियर ग्रोथ को शो करेगा। तो सबसे पहला पॉइंट कॉमन क्या मिलेगा हमें कि पॉजिटिव स्लोप यानी कि लीनियर ग्रोथ होगी सभी के सभी में। नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाते हैं भाई। अगर हम ध्यान से देखेंगे तो इसमें y इंटरसेप्ट जो हमारे पास है वो a है, और a क्या है, 1 से बड़ा है। अगर मैं ग्राफ बनाता हूं, ग्राफ के अंदर आपको पता है जो भी हमारे पास वैल्यू होगी y इंटरसेप्ट यानी कि y को कट करने वाली जो होगी वो हमेशा 0 से बड़ी होगी। तो मैं यहां पर ये बोल सकता हूं ना, fx यानी कि जो भी मेरे पास ये fx है विल पास थ्रू पॉजिटिव साइड ऑफ y एक्सिस। ये हमेशा y एक्सिस जो है ना इसकी पॉजिटिव साइड से ही यहां पर पास करेगा। y एक्सिस को सिर्फ पॉजिटिव वाले जो ऊपर वाले नंबर्स होते हैं ना, 0 से ऊपर वाले, वहीं पर कट करेगा, उन्हीं में से किसी से भी पास होगा। नेगेटिव साइड जो होती है वहां से ये पास नहीं होगा, कोई भी बना लेंगे सेम रहेगा सभी के लिए। और इंटरेस्टिंग पॉइंट यहां पर हमारा एक बनता है, जो भी हमारे पास ये दिया गया है, अगर मैं y की जगह पर 0 रखता हूं, ठीक है, इन केस मैंने y की जगह पर 0 रखा तो मेरे पास ये क्या है, ax प्लस में a है। तो मेरे पास यहां पर क्या हो जाता है, ये आ जाता है मेरे पास ax प्लस में a। पहले एक बार इसको लिख ही लेते हैं, मैं y की जगह पर अभी 0 नहीं रख रहा हूं, मैंने हटा दिया है, यहां पर मैं इसको लिख रहा हूं जस्ट। तो मेरे पास यहां पर क्या आ रहा है, y इक्वल्स टू में ax प्लस में a लिखा मैंने। अब इससे नेक्स्ट वाले स्टेप में रख देते हैं, कंफ्यूजन नहीं हो गया आपको। तो y की जगह पर मैंने 0 रखा, a को मैं यहां पर कॉमन ले सकता हूं, a को अगर मैंने कॉमन ले लिया तो मेरे पास क्या हो जाएगा, यहां पर x प्लस में 1 बन जाएगा। जो भी मेरे पास यहाँ पर a है मल्टीप्लाई में इस तरफ भेज देंगे डिवाइड में, तो 0 अपॉन में a इक्वल्स टू में मेरे पास क्या आ जाएगा,
x प्लस में 1 हो जाएगा। अगर मैं इसी को आगे, ये हमारा थर्ड पॉइंट है, 3 पॉइंट बताऊंगा मैं यहां पर। अब हमारे पास यहां पर 0 अपॉन में a क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और इक्वल्स टू में हमारे पास क्या है, x प्लस में 1 है। अब प्लस का 1 है, इस तरफ भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, और इक्वल्स टू में मेरे पास आ जाता है x। ध्यान से देखो, हमने यहां पर जो y है उसकी वैल्यू क्या रखी थी, y की वैल्यू हमने 0 रखी थी। तो जो भी मेरे पास यहां पर कंक्लूजन में पॉइंट निकलता है वो कंक्लूड क्या करता है, हमारे पास यहां पर x की वैल्यू क्या है, माइनस का 1, y की वैल्यू हमने क्या रखी थी, 0 रखी थी। तो ये वाला एक कॉमन पॉइंट भी यहां पर हमारे पास आ जाता है। यहां पर सिर्फ एक चीज कॉमन नहीं होगी, कॉमन चीज ये भी है कि सभी में स्लोप जो है वो पॉजिटिव है, लीनियर ग्रोथ भी यहां पर सभी में शो होगी। पास जो होगा पॉजिटिव साइड वाई एक्सिस से होगा, और जो भी हमारे पास यहां पर ये पॉइंट है ये इनमें कॉमन रहेगा। तो ये वाला पॉइंट भी यहां पर हमारे पास कॉमन मिल जाता है। तो इस तरह से हमारी जो भी क्वेश्चन नंबर 14 है, लास्ट क्वेश्चन है, वो कंप्लीट होता है। ये कंप्लीट सॉल्यूशन है। तो क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट। अब जो भी ये वीडियो है इसको लाइक जरूर कर देना है, शेयर जरूर कर देना है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। क्लास 9th के जो भी अदर सब्जेक्ट है उनका भी सिलेबस आपको यहां पर कवर कराएंगे। जो भी हमारा ये चैप्टर है इसका इंट्रोडक्शन वाली वीडियो जरूर देख लेना, एक्सरसाइज 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 या फिर एंड वाली जो भी एक्सरसाइज है, सभी के लिंक, सभी की अलग अलग वीडियो बनाई गई है, सभी के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं। सभी को देख लेना और अच्छी तरह से समझ लेना। क्लास 9 के अगर जो भी नया नया सिलेबस आया आपका, इसके नोट्स के, एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस की, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, फॉर्मूला शीट की, पीडीएफ सॉल्यूशन की, ये पीडीएफ चाहिए तो इनके लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। क्लास 9th में अगर आप हो, आपको डिफिकल्टी फील हो रही है या फिर डिफिकल्टी फील नहीं भी हो रही है ना, तो एक ऑर्गेनाइज वे में सारी चीजों को समझना बहुत जरूरी होता है। ऑर्गेनाइज वे में समझने के लिए हमारे क्लास 9th का आरंभ बैच ज्वाइन कर सकते हो। आरंभ बैच की पूरे साल की फीस है 2499। डे 1 से लेके एग्जाम डे तक आपका ये आरंभ बैच एक्टिव रहेगा। क्रैश कोर्स भी इसी के अंदर इंक्लूड है। तो जो भी आरंभ बैच है इसका लिंक दिया गया है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जरूर इसको ज्वाइन आपने कर लेना है। तो जो भी हमारी ये वाली वीडियो हो जाती है समाप्त। सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको फिर से बता रहा हूं कौन सी है, इंट्रोडक्शन वाली वीडियो है। तो बाय बाय, टाटा, टेक केयर। मिलूंगा अब आपसे चैप्टर नंबर 3 वाली वीडियो में।